सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धर्मेंद्र शर्मा, मूलतः मूलमाहुनागतः मंडी हिमाचल प्रदेशतः अस्मि अहम्। तो हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व लघु सिद्धांत कौमुदी का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम संज्ञा प्रकरण देख रहे हैं। पूर्व की वीडियोज़ में जो है हमने संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों को देखा था। उसी क्रम में जो है यह वीडियो भी रहने वाली है। इसमें भी हम कुछ सूत्रों को जानेंगे, जिनसे हम क्या जानेंगे, संज्ञा का व्यवहार जानेंगे। ठीक, संज्ञा प्रकरण के सूत्र जानेंगे, किन सूत्रों से कौन सी संज्ञा होती है और जो अलग सूत्र है उनसे क्या क्या होता है, संज्ञा में किस तरीके से वे सभी काम करते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो पूर्व की वीडियो थी वो अचों पर थी कि कैसे जो है 18 प्रकार का होता है, लरी वर्ण 12 प्रकार का होता है, संध्यक्षर वर्ण भी 12 प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने यह जाना, यह वीडियो अब हलों पर आधारित है, हलों के साथ साथ अचों पर भी। इसमें जो है हम उच्चारण स्थान जानेंगे। ठीक है, जिस भी वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वे जानेंगे, यतन जानेंगे, आभ्यंतर यतन जानेंगे, बाह्य यतन जानेंगे और उसी के साथ साथ असिद्ध भाव जानेंगे, है ना। नाद झलव अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये दोनों सूत्रों, इन दोनों सूत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, कि कैसे जो है सवर्ण संज्ञा में जो है ये एक नया नियम देते हैं, और साथ ही साथ यदि किसी भी स्वर के पीछे हलंत त लग जाए तो क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार से जो है वह व्यवहार करता है। या सूत्र में जो है यदि किसी भी स्वर के साथ पीछे हलंत त हो तो उससे क्या ज्ञान होता है, किस चीज़ का ज्ञान होता है। बेसिकली जो यह वीडियो है ये पूरी की पूरी जो है सवर्ण संज्ञा पर है। किस पर? पूरी की पूरी वीडियो जो है सवर्ण संज्ञा पर है। ठीक है, देखो सवर्ण संज्ञा शास्त्र को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से। तो यह वीडियो मुख्यतः सवर्ण संज्ञा पर ही है, पूरी की पूरी आधारित, और उसी सवर्ण संज्ञा से हम उच्चारण स्थान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में जो है हम स्क्रीन में प्रस्तुत इन समस्त सूत्रों को जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, देखो अगर आपने पूर्व की वीडियो को नहीं देखा है, क्रम से नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले पूर्व की वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो क्या होंगे, पूर्व के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखते होंगे। ठीक है, यदि आपने पूर्व की वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इधर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला सूत्र जो है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम आता है। कौन सा? सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। ठीक, तो सवर्ण संज्ञा क्या होती है, सवर्ण संज्ञा का क्या फल क्या रहता है सवर्ण संज्ञा का। ठीक, तो देखो सवर्ण संज्ञा मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी है ना। शास्त्र में प्रवृत्त होने के लिए, ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी रहती है सवर्ण संज्ञा का ज्ञान। जब हम सवर्ण इस शब्द को जब हम बोलते हैं तो उस समय जो है इसका क्या अर्थ हमारे भीतर आता है कि सवर्ण यानी कि कुछ वर्ण या वर्णों का कोई समूह इत्यादि, कुछ इस तरीके से इसका अर्थ हमारे सामने आता है। उसी प्रकार से ये अपना फल भी देता है शास्त्र में। ठीक है, देखो शास्त्र में जैसे कि इको यणचि, यह सूत्र बोलता है कि इक के स्थान में यण आदेश होता है, ई के स्थान में यण आदेश होता है यदि अच उधर होगा तो। ठीक, देखो अब ई के स्थान में य क्यों हुआ, प्रश्न आए कि भाई ई के स्थान में यह ही क्यों किया गया, कोई और वर्ण वहाँ पर क्यों नहीं किया गया, है ना। यदि ई के स्थान में यह ही क्यों, इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो क्यों, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण। देखो जो शास्त्र में जब भी हम उदाहरण की सिद्धि होती है हमारे द्वारा तो क्या होता है कि वहाँ पर वर्ण, कुछ वर्णों की जगह कुछ वर्ण आते रहते हैं, पुराने वर्ण हटते रहते हैं, नए वर्ण उनका स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो जो पुराने वर्णों की जगह नए वर्ण आते हैं वो यूं ही नहीं आते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे ही जो मर्जी सूत्र कह रहा है वही हम मानते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए संज्ञा प्रकरण को सर्वप्रथम जानना आवश्यक रहता है कि सवर्ण संज्ञा क्यों, क्योंकि उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से सवर्ण संज्ञा रहती है। देखो हम इसको समझते हैं, क्या क्या कहता है यह सूत्र। यह सूत्र क्या है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि समान हो, यदि क्या समान हो, प्रयत्नम, यदि प्रयत्न भाई समान हो, तो प्रयत्न समान हो किसके, उच्चारण, जो हमारे उच्चारण स्थान है, कंठ तालु इत्यादि जितने भी हमारे उच्चारण स्थान है नासिका तक, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, ये जो हमारे उच्चारण स्थान है, यदि इनके साथ प्रयत्नम, यदि इनके साथ प्रयत्न भाई जुड़े, प्रयत्न और ये यदि क्या हो, समान हो, ठीक, तो क्या होगा, सवर्णम, तो उसकी क्या संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। देखो अर्थ देखते हैं, क्या बोलते हैं कि जो भी ये उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान होते हैं उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। देखो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विषय है, उच्चारण स्थान के साथ यदि आभ्यंतर यतन भी उनका समान होगा, उच्चारण स्थान वही होना चाहिए और आभ्यंतर यतन भी वही होना चाहिए। अतएव यदि उच्चारण स्थान के साथ साथ आभ्यंतर यतन जो होते हैं वे उन दोनों के समान रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तभी उन वर्णों की क्या होगी, परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। यदि क्या होगा, उच्चारण स्थान के साथ साथ आभ्यंतर यतन भी उनके एक समान होंगे, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यतन दोनों समान होंगे, फिर ही वर्णों की क्या होगी, परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। देखो सवर्ण संज्ञा का क्या फल रहता है, इसको हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ से हम इसको समझते हैं, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः, ठीक है, अकूह, अ कु ह विसर्ग, इन सभी का स्थान क्या होता है, कंठ। क्या होता है इन सभी का स्थान, कंठ, यानी कि इनका गोत्र क्या है, कंठ है। देखो हम गोत्र से इस विषय को समझते हैं, जैसे कि एक गोत्र होता है, ठीक, जैसे कि हमारा गोत्र है वातस्यायन, ठीक। अब क्या है कि वातस्यायन के जो है पूरे समस्त भारत में कितने सारे लोग होंगे, तो हम क्या है, एक समूह में है, क्यों, एक गोत्र होने के कारण क्या है, एक समूह, हमारा क्या है, एक समूह है, हमारा जो पूर्वज है वो एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि भाई जो ये अकूह विसर्ग है इनका पूर्वज कौन है, कंठ है। अतएव इन सभी वर्णों की क्या होगा, इन सभी वर्णों की क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। क्यों, क्योंकि इनका पूर्वज एक ही है, वो और वो कौन है, कंठ है। अतएव जो ये अ कु, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उदित होते हैं, कौन होते हैं, उदित, कु चु टु तु पु, इनसे क्या ज्ञान होता है, जैसे कु है, कु से जो है पूरे के पूरे इसका ज्ञान होगा, क ख ग घ अंग, यहाँ पर अंग होगा, पूरा का पूरा क्या रहता है, जो कवर्ग रहता है उसका जो है इससे क्या होता है, ज्ञान होता है, किसे, कु से, ठीक। और इसी के साथ साथ क्या, अकार, कवर्ग, हकार, विसर्ग, इनका क्या उच्चारण स्थान होता है, कंठ। कौन सा इनका उच्चारण स्थान होता है, कंठ। देखो हमने क्या उदाहरण क्या बताया था मैंने आपको, इको यणची, इक के स्थान में क्या हो जाता है, जो इक होता है, इक के स्थान में क्या होता है, यण हो जाता है, ठीक है। क्या आदेश होता है, यण आदेश होता है, ठीक। इक के स्थान में क्या आदेश होता है, यण आदेश होता है। तो वो ई के स्थान में जो य आदेश होता है क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, परस्पर सवर्णी है, इसीलिए वो आदेश होता है। अब देखो यहाँ पर अग्रिम सूत्र से हम इसको समझते हैं किस प्रकार से हुआ, इचु यशानाम तालु, कि भाई इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ये इनका उच्चारण स्थान होगा किनका, ई, इकार का, चवर्ग का, य का और श का। अब समझ में आया कि ई के स्थान में य ही क्यों किया गया, क्योंकि ई और य का क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थान होता है, इनका एक ही पूर्वज है, एक ही गोत्र है। अतएव ये क्या हुए, परस्पर सवर्णी हुए। सवर्णी होने के कारण आप इनको शास्त्र में आगे उदाहरण में एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यदि ये परस्पर सवर्णी ना होते, उस स्थिति में क्या होता, ई के स्थान में यह कभी भी आदेश नहीं हो सकता था। उधर ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि ई के स्थान में लृ आदेश हो,
है ना। ई के स्थान में लरी आदेश हो, ल आदेश हो, प आदेश हो, त आदेश हो, फ आदेश हो, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि जो है क्या होते हैं, ई और य परस्पर सवर्णी होने के कारण एक ही इनका गोत्र है, अतएव क्या है, ये परस्पर सवर्णी हैं और सवर्णी होने के कारण एक दूसरे के स्थान में ये काम कर सकते हैं। मान लो यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान हो, वहाँ पर ऐसा नियम बन जाए कि भाई यदि मान लो जिसका अनुष्ठान हो रहा है वो किसी कारण व्यस्त हो जाता है, ठीक, तो क्या कहते हैं कि भाई आप दूसरे आदमी को बुला सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वो उसी गोत्र का होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी है, क्या कहते हैं, आप ई को हटाकर य को तो लेकर के आ सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि ई और ये य इनका एक ही गोत्र होना चाहिए, एक ही उच्चारण स्थान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही गोत्र उच्चारण स्थान होने के कारण ये परस्पर सवर्णी होते हैं और सवर्णी होने के कारण आपस में ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा कि सवर्ण संज्ञा का जो है क्या फल रहता है, क्यों सवर्ण संज्ञा महत्वपूर्ण है और क्या इसका जो है शास्त्र में आगे फल रहता है, ठीक है। और अब जो है हम क्या देखेंगे यहाँ से, वर्ण साथ ही साथ जो है हम उच्चारण स्थान भी देखेंगे, ठीक है। हमने पहले देख लिया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ठीक है। अकुह अकुह अकार कवर्ग हकार विसर्ग इन सब का क्या स्थान होगा, कंठ इनका स्थान होगा। इचु यशा नाम तालु इकार चवर्ग य और श का स्थान क्या होगा, ये होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा री और पूरा का पूरा टवर्ग र रेफ यानी र और शकार इनका क्या स्थान होगा, मूर्धा। और अगला क्या आता है, लृतु लसानाम दंताहा, लरी इधर लू नहीं होगा, लरी होगा, लृतु लसानाम दंता, लरी और पूरा पूरा तवर्ग तथा धन ल। देखो लरी और ल में क्या अंतर है, लरी क्या है, स्वर है और ल क्या है, व्यंजन है। लकार और सकार इनका क्या है, दंत रहेगा, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, दंत रहेगा। उपोपधमाननीय नामोष्ठौ उपोपधमाननीय नाम उकार पवर्ग पफ बभम और उपधमान्य का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, ओष्ठ रहेगा। देखो जी ये उपधमान्य क्या है, इसको हम आगे समझेंगे, खाली अभी आप इतना समझो कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और यम गण नानाम नासिका च यम गण न इनका क्या स्थान होगा, नासिका इनका स्थान होगा। ए दयितो कंठ तालु, ए और ऐ का क्या होगा, कंठ और तालु, ये दोनों, इन दोनों से ये ए और ऐ उच्चारण होते हैं। ओ दयितो कंठोष्ठमा और ओ और औ का क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ स्थान होगा। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का क्या स्थान होगा, दंत और ओष्ठ स्थान होगा। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अच्छा ये जिह्वा मूल्य क्या है, खाली फिलहाल अब इतना समझो कि जिह्वा मूल्य कोई चीज़ है और इसमें इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का क्या होता है, नासिका स्थान होता है, ठीक। तो ये समस्त इनके उच्चारण स्थान हैं। देखो परीक्षा में यदि आपको, परीक्षा में मैक्सिमम टाइम इनसे प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न आते हैं संज्ञा प्रकरण से और इसमें कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। यही आ जाएगा आपको उच्चारण स्थान कि भाई व का क्या उच्चारण स्थान है, ए का क्या उच्चारण स्थान है, ओ का क्या उच्चारण स्थान है, प का क्या उच्चारण स्थान है, त का क्या उच्चारण स्थान है, थ का क्या उच्चारण स्थान है, ठ का क्या उच्चारण स्थान है, नासिका का क्या उच्चारण स्थान है, विसर्ग का क्या उच्चारण स्थान है, इत्यादि। इसी तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं, बाकी कोई इसमें कोई बड़ा विषय नहीं आता है, ठीक है। तो ये जितने भी ये सूत्र हैं 11 के 11, इनको जो है आप क्या कर ले, स्मरण कर ले। इनको जैसे ही आप स्मरण करेंगे तो आराम से आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको स्पेशल जो है किसी वर्ण का कोई स्पेशल कोई भी उसका उच्चारण स्थान याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं।
केवल इन 11 सूत्रों को याद करो, आपके पूरे के पूरे उच्चारण स्थान इन्हीं में ही हैं और इनसे बाहर प्रश्न कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है। इनसे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है, ठीक। इन उच्चारण स्थानों को याद करेंगे तो परीक्षा में आने वाले जितने भी उच्चारण स्थान वाले प्रश्न रहेंगे वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब क्या आता है, री लरी वर्ण्यो हो सवर्ण संज्ञा विधायक वार्तिकम। क्या बोलते हैं कि भाई आपने ऊपर वार्तिक खड़ा हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि भाई रुको, आपने जो बात कही ठीक है, हमने मान ली, वो बात सुन ली, है ना। संयम कह रहे कि भाई आपने जो कहा गलत है, परंतु अभी रुक जाओ। वार्तिक क्या कह रहे, वार्तिक विराम, रुक जाओ, अभी हमारी भी सुन लो। क्या बोल रहा है कि रील री वर्णयोर मितः सावर्ण्य वाच्यम। भैया आप ऐसे ही नहीं कि भैया हमको पूछ ही नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से काम किए जा रहे हैं आप। तो क्या होगा, री और लरी वर्ण का भी परस्पर क्या होगा, सवर्ण संज्ञा होगी। देखो पिछला सूत्र क्या कहता है कि यदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यतन समान हो तभी परस्पर क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। परंतु यहाँ देखो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, लरी का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो क्या इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी? तो ऊपर के हिसाब से तो इसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, इसलिए वार्तिक खड़ा हो जाता है कि भले ही हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं हम, कि री और लरी जो वर्ण है इन दोनों के क्या है, उच्चारण स्थान भिन्न है, परंतु फिर भी क्या होगी, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। देखो जब भी प्रैक्टिकल की दृष्टि से री और लरी को देखा जाता है उस समय ये परस्पर क्या करते हैं, सवर्णी की तरह एक दूसरे का ज्ञान करते हैं जब प्रैक्टिकल की स्थिति आती है। अतएव क्या करता है जो है ये वार्तिक जो है, रील री वर्णयोर मितः सावर्ण्य वाच्यम, ये क्या बोलता है कि भाई जब हम उस प्रैक्टिकल की अवस्था को देख रहे हैं जहाँ पर क्या है कि ये री और री परस्पर सवर्णी एक दूसरे को बता रहे हैं, अतएव इनकी सवर्ण संज्ञा कहनी भी चाहिए और जाननी भी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, वार्तिक खड़ा कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं, रुकावट दे रहे हैं कि आपने जो कहा वो तो ठीक है, परंतु इनकी भी आप सवर्ण संज्ञा जानिए। भले ही इन दोनों की क्या है, उच्चारण स्थान भिन्न है, परंतु फिर भी क्या होगी, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। यानी कि ये भी क्या है, परस्पर सवर्णी होंगे। देखो परस्पर सवर्णी होने के कारण जो है ये, देखो री 18 प्रकार का होता है, ठीक है, 18 प्रकार का होता है, और लरी कितना होता है, 12 प्रकार का होता है। परस्पर सवर्णी होने के कारण ये दोनों जो है 30 प्रकार के हो जाते हैं, 18 जमा 12, ठीक। परस्पर सवर्णी होने के कारण ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, 30, ठीक। क्यों? क्योंकि री कितने होता है, 18 प्रकार का होता है, और लरी जो है कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। अतएव क्या होंगे, ये परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, 30 प्रकार के हो जाते हैं। तो क्या भाई इसका ये मतलब होता है कि जो हमने अकूह विसर्जनीय नाम कंठ पढ़ा, तो क्या भाई जो अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है उसमें भी जो 18 प्रकार के होते तो क्या कवर्ग भी 18 प्रकार के होंगे वहाँ पर? हाँ, तो नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल स्वरों पर नियम लागू होता है, ठीक है, केवल और केवल स्वरों पर ही यह नियम लागू होता है। इसीलिए पहले ही कहा गया कि रील री वर्ण हों, भाई जो रील री की तरह वर्ण होंगे। इस तरीके से भी संकेत भाषा में समझ सकते हैं, जो री और लरी वर्ण होंगे परस्पर सावर्ण्य सवर्णता वाले होंगे, ऐसा वाच्यम ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में इनको इसी तरीके से हमने इनको जाना। अतएव आप क्या कीजिए, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा कीजिए, ठीक। और इस प्रकार से परस्पर सवर्णी होने के कारण ये इतने प्रकार के हो जाते हैं, ठीक। परीक्षा में प्रश्न आ जाए आपको, यदि साधारण प्रश्न आ रहा है कि री वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वो 18 प्रकार का होता है। परंतु यदि परस्पर सवर्ण संज्ञा आ जाए कि री और री वर्ण जो है परस्पर स्वर्ण संज्ञा करने के कारण कितने प्रकार का होता है, तो वो कितने प्रकार का होता है, 30 प्रकार का होता है। या लरी वर्ण भी 30 प्रकार का होता है। परंतु यदि साधारण आ जाए कि लरी वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वो कितने प्रकार का होगा, 12 प्रकार का होगा।
उच्चारण स्थान 6 हैं। देखो संस्कृत में परीक्षा प्रश्न आ जाए कि संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान है, तो 6 उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये जो है उच्चारण स्थान है। पूर्व की वीडियो में हमने उदितों को नहीं जाना था, इस वीडियो में जब हम उदित को भी जानेंगे। जो ये कुचु टू तु पु है, ये क्या है, उत है। उत यानी कि इनमें जो ये उ है, ये हलंत उ, ह्रस्व इत संज्ञा इत्यादि है इसकी, ठीक है। मेन बात ये है कि ये जो कुचु टू तु पु, ये क्या है, उदित है, ठीक। ये आपको याद रखने हैं। उदित कितने हैं, 5। कुचु टू तु पु, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उदित कितने होते हैं, तो उदित कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। सबसे पहली बात। और दूसरा, यदि उदित वर्ण आ जाए तो 5 गुना 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। उदित वर्ण आ जाए तो 25 होते हैं, यदि सामान्यतः उदित आएंगे तो वो 5 होते हैं, ठीक है। जो कुचु टू तु पु है वे 5 क्या है, उदित है। और 5 ही उनमें वो वर्ण भी होते हैं, क ख ग घ अंग, इस तरीके से 5 5 5 5 25 होंगे। 5 गुना 5 बराबर है 25, इस प्रकार से, ठीक है। उदित आए तो 5, उदित वर्ण आए तो 25। देखो हमने ऊपर यतन को जाना, क्या बोल रहा है प्रथम सूत्र, ये कह रहा है कि भाई यदि यतन और उच्चारण स्थान समान हो, वहाँ पर यतन की बात आई आभ्यंतर यतन की, ठीक। जो यतन होता है यतनो द्विधा, क्या कहते हैं, यतनो द्विधा। यतन जो है 2 प्रकार का होता है भाई, आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर एक बाह्य। देखो जब हम भीतर से वर्ण को बाहर निकालते हैं, है ना, आसमान में वो जाता है, खाली जगह में जाता है, तो भीतर से जब वर्ण पेट से ऊपर की ओर उठता है तो उसमें जो मुख तक, पेट से मुख तक जो यतन लग रहा है उसको आभ्यंतर यतन कहते हैं, और जो मुख से बाहर यतन लग रहा है उसको बाह्य यतन कहते हैं, ठीक। जो पेट से मुंह तक यतन लग रहा है उसको आभ्यंतर यतन कहेंगे, और जो पेट से, जो मुख से बाहर लग रहा है उसको बाह्य यतन कहेंगे। इस प्रकार से यतन एक ही वर्ण के 2 प्रकार से हो जाते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। यानी कि जिस वर्ण का आभ्यंतर यतन होगा उस वर्ण का बाह्य यतन भी कुछ ना कुछ निश्चित होगा। देखो इधर क्या बोल रहे हैं ये कि वर्णों का उच्चारण करते समय अंदर से आने वाली वायु के साथ जिह्वा मुख के अंदर कुछ चेष्टा करती है भाई, उसी को क्या कहते हैं, आभ्यंतर यतन कहते हैं, ठीक। जब भाई जो है प्राण वायु भीतर से ऊपर उठती है, पूर्व की वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जब भी हम किसी वर्ण शब्द वाक्य का जो है वाक्य में जिस श्वास का प्रयोग करते हैं वह श्वास क्या है, वह हवा, कौन सी हवा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, प्राण वायु। कौन सी वायु है, वह प्राण वायु, ठीक। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब भी हम कुछ कहते हैं तो क्या होता है, तो कौन सी वायु का प्रयोग करते हैं, कि वर्णों का उच्चारण करते समय हम कौन सी वायु का प्रयोग करते हैं, या फिर शब्द या वाक्य का उच्चारण करते समय हम कौन सी वायु, या भीतर से कौन सी वायु उठती है, तो प्राण वायु उठती है। कौन सी वायु उठती है, प्राण वायु जो है उठती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आभ्यंतरः पंचधा, क्या होता भाई, जो हमने आभ्यंतर यतन देखा वो भाई 5 प्रकार का होगा, ठीक है। हमने इस बात को जान लिया कि जब भाई वर्ण पेट से मुख तक आ रहा है तो वह आभ्यंतर यतन कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ यतन कर रहा है। जब वो बाहर, मुख से बाहर जा रहा है तो वो बाहर भी कुछ यतन कर रहा है। अब हमारे मुख में ही थोड़ी ना शब्द है, हमारे शब्दों को आप बाह्य यतन के कारण ही तो सुन रहे हैं, ठीक है। जो ये हवा में फैल रहा है, ठीक, अतएव ही तो आप इसको सुन पा रहे हैं, ठीक। इसमें थोड़ी ना आभ्यंतर, मुख्य तक थोड़ी ना सीमित होता है, बाहर भी तो जा रहा है, अतएव उसमें बाह्य यतन भी होगा। तो पहले आपको आभ्यंतर यतन क्लियर कर रहे हैं कि भाई सुन लो, क्या आभ्यंतरः पंचधा, जो आभ्यंतर यतन होगा वो पंचधा 5 प्रकार का होगा। तो 5 प्रकार का कैसे होगा, स्पृष्टे शत स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात, क्या बोल रहे हैं ये, स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम विवृतम ईषद विवृतम संवृतः, इस प्रकार से जो है ये क्या होगा, आभ्यंतर यतन 5 प्रकार का होगा, ठीक। देखो जब वर्ण भीतर से मुख में जो है जिह्वा जो भी यतन कर रही है, ऊपर हमने क्या बोला कि जिह्वा जो है मुख में कोई चेष्टा कर रही है कुछ, यानी कि कुछ जो है यतन कर रही है मुख के भीतर,
उसको क्या कहते हैं, उस यत्न करने को ही आभ्यंतर यत्न कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भीतर यत्न कर रही है। अब वो यत्न भिन्न भिन्न प्रकार से कर रही है, कभी वो स्पृष्टम की तरह यत्न कर रही है, कभी ईषद स्पृष्टम की तरह यत्न कर रही है, कभी विवृत की तरह यत्न कर रही है, कभी ईषद विवृत की तरह यत्न कर रही है, और कभी संवृत की तरह भीतर जो है जो यत्न कर रही है। अतएव वह 5 प्रकार की हुई। यूं ही ये 5 संज्ञाएं नहीं है उसकी की गई है, ठीक है, यूं ही ये संज्ञाएं नहीं है इनकी 5। क्यों है? क्योंकि जिह्वा जो है इन 5 प्रकार से भीतर यत्न करती है, अतएव आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का होता है। देखो जिस तरीके से इनके नाम है उसी तरीके से इनका काम भी है, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नाम स्मरण होना चाहिए। नाम स्मरण होगा तो आप उसका अर्थ और उन वर्णों का ज्ञान अपने आप ही कर लेंगे, ठीक। आपको किसी रट्टा मारने की या स्पेशल कोई याद करने बैठने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ही पूरा बोध आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा, ठीक। पहले स्पृष्टम को समझते हैं। स्पृष्टम प्रतनम स्पर्शाणाम, भाई जिसमें स्पर्श हो, जिसमें स्पर्श हो रहे हैं वे वर्ण क्या होंगे? हमेशा स्पृष्टम, स्पृष्ट वर्ण वे होंगे, स्पृष्टम वर्ण वे होंगे। इधर से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं ये, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के द्वारा उन उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है उनको स्पृष्ट यत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। देखो जब भी जो है वर्ण का उच्चारण होता है तो जिह्वा कुछ ना कुछ यत्न निश्चित कर रही है। आप कोई भी वाक्य कहो, जिह्वा कितना उछलती है इधर उधर, है ना, वही कह रहे हैं। जो ये इधर उधर ये जा रही है ना, नृत्य कर रही है, यही क्या है? आभ्यंतर यत्न है। क्या बोल रहे हैं? यदि इस तरीके की स्थिति जिह्वा में आए कि जिह्वा क्या कर रही है, उच्चारण करते समय उन वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वहाँ पर स्पर्श कर रही है, जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वहाँ पर यदि वो स्पर्श कर रही है तो उनका क्या यत्न होगा? स्पृष्टम। उनका क्या यत्न होगा? स्पृष्टम। उनका स्पृष्टम यह यत्न होगा। अतएव उन वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिह्वा जब उन वर्णों का उच्चारण करती है तो वह जिह्वा उन वर्णों के उच्चारण स्थान को भी स्पर्श करती है, या स्पर्श करने का जो यत्न करती है उसको क्या कहते हैं? स्पृष्टम आभ्यंतर यत्न कहते हैं। तो जो क से लेकर म तक है, जितने भी उदित है, 25 उदितों का क्या होता है? यत्न, स्पृष्ट यत्न होता है। आप चाहे उच्चारण कर ले, ये बातें यूं ही नहीं है कि भाई ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया, ये प्रैक्टिकली भी एज इट इज ऐसी ही होती है। संस्कृत को यूं ही साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं कहते हैं, उसमें बहुत ही गूढ़तम विषय है। जैसे कि जब भी आप स्पृष्टम अभ्यंतर यत्न वाले वर्णों को, जब भी आप क से लेकर म तक इन वर्णों का उच्चारण करोगे तो इनमें निश्चित ही स्पृष्टम अभ्यंतर यत्न होता है। क्यों? जिह्वा उन उच्चारण स्थानों को छूने की कोशिश करती है। देखो आप बोलो क ख ग घ य, देखो जिह्वा कितना यत्न कर रही है, इसी यत्न को कहते हैं। यही जो यत्न कर रही है, उन उच्चारण स्थानों को छूने की जो कोशिश कर रही है, यत्न कर रही है, कोशिश कर रही है, उसी को ही स्पृष्टम कहते हैं। आप कुछ भी बोलो, प फ ब भ म, जो जिह्वा के द्वारा ये यत्न है। यूँ तो ओष्ठ के द्वारा इसमें बहुत यत्न है, परंतु क्या है, जिह्वा भी के बिना जिह्वा के आप प फ ब भ म नहीं बोल सकते भाई। स्पृष्टम इनमें यत्न होता है, जीभ का अत्यंत सहयोग होता है। आप बोलो च छ ज झ य, है ना, कुछ भी कह दो, म न त थ द ध न, देखो कितना यत्न, जो ये यत्न कर रही है जिह्वा। आप उच्चारण कीजिए, उच्चारण करते ही आप इसका पूरा अनुमान लगा पाएंगे कि क्यों इसको स्पृष्टम कहते हैं या फिर स्पर्श वर्ण इनको कहते हैं। क से लेकर जो जितने भी उदित हैं, उदित वर्ण हैं, 25 उदित वर्ण हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। और क्यों उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं? क्योंकि जिह्वा उनके उच्चारण स्थान को छूने का यत्न करती है, कोशिश करती है, अतएव उनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही स्पृष्टम की खासियत। अब क्या आता है? ईषद स्पृष्टम। देखो स्पर्श तो हो रहा है, परंतु ईषद किंचित स्पर्श हो रहा है। क्या कहते हैं इसकी व्याख्या में?
कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा उन उच्चारण स्थान का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, किंचित स्पर्श करती है, उनका क्या होता है, ईषद स्पृष्ट यतन उनका होता है। देखो जिह्वा यतन कर रही है ये तो निश्चित है, परंतु ईषद किंचित यतन कर रही है। इसमें कौन कौन से आते हैं, य र ल व, ये 4 आते हैं, ठीक है। इन 4 का क्या होता है, ईषद स्पृष्ट यतन होता है, ठीक है। क्या होता है इनका, ईषद स्पृष्ट यतन इनका होता है। कौन सा यतन होता है, ईषद स्पृष्ट इनका यतन होता है, ठीक। अच्छा, ईषद स्पृष्ट अब इनका यतन क्यों होता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण हम करते हैं, इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो ये क्या करते हैं, इनके उच्चारण स्थान को छूने की कोशिश तो करते हैं, यत्न करते हैं, परंतु ईषद किंचित मात्रा से, बहुत ज़्यादा मात्रा से नहीं करते हैं, ज़्यादा यतन नहीं लगाते हैं, किंचित स्पर्श करते हैं, किंचित यतन लगाते हैं, अतएव क्या कहते हैं इनको, ईषद स्पृष्ट इनको वर्ण कहते हैं। अब देखो आप उच्चारण करो, क ख ग घ ञ, उसके बाद आप उच्चारण करो य र ल व। देखो कितना य र ल व में जिह्वा कितनी सॉफ्टली मूव कर रही है, कितना सॉफ्टली जो है ये मूव कर रही है। इसी ये जो जिह्वा की सॉफ्ट मूवमेंट है, ठीक है, ये जो जिह्वा सॉफ्ट मूवमेंट कर रही है, इसी को ही ईषद कहा जाता है। किंचित, किंचित सॉफ्टनेस से, किंचित क्या कर रही है, वो यतन कर रही है, सॉफ्टनेस से वर्क कर रही है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला, ईषद स्पृष्ट बोला। यदि यतन ज़्यादा हो रहा है तो क्या कहा, उनको स्पृष्टम कहा। इसे आप उच्चारण करके देख ले, क ख ग घ ञ, उसके बाद उच्चारण कीजिए य र ल व, दोनों में कितना भेद है। ये जो यतन का भेद है, ये इसी कारण जो है इनका क्या होता है, आभ्यंतर यतन भिन्न भिन्न होता है। एक संज्ञा हुई स्पृष्टम, दूसरी संज्ञा हुई ईषद स्पृष्टम, अब तीसरी क्या हुई, विवृतम। इसको, इस शब्द का जो है, इस शब्द को बोलने से ही ये अपने अर्थ का ज्ञान करवा लेता है। विवृतम यानी बड़ा, ठीक है। इनमें क्या रहता है कि जो जिह्वा होती है वह उस स्थान का स्पर्श नहीं करती है, बल्कि क्या रहता है, कंठ खुला हुआ रहता है, विवृत अवस्था में रहता है। जब जो है कंठ विवृत अवस्था, खुली अवस्था में रहता है जिन वर्णों का उच्चारण करने से, तो उस समय क्या रहता है, उन वर्णों में विवृतम आभ्यंतर यतन रहेगा, ठीक। यहाँ से हमें भी प्रश्न आया था, शायद हमें अ का आभ्यंतर यतन पूछा गया था, है ना। अ का आभ्यंतर यतन हमें पूछा गया था। देखो परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक मेन है। एक पिछली वीडियो, एक ये वाली वीडियो, सबसे लंबी शायद ये वीडियो जाने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहीं से ही प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखो इस तरीके से बहुत कम प्रश्न आते हैं कि भाई सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा, या फिर किसी और संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। एक आध भी बहुत मुश्किल से आता है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो किसी वर्ण का आपको उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, या तो उनके आभ्यंतर या बाह्य यतन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा उच्चारण स्थान भी बहुत कम आते हैं। ये आभ्यंतर और बाह्य यतन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आभ्यंतर यतन और बाह्य यतन सबसे इम्पॉर्टेंट है। संज्ञा प्रकरण में इन्हीं को ही पढ़ के जाएंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। यदि आप केवल आभ्यंतर और बाह्य यतन को ही पढ़ते हैं और साथ ही साथ पिछली वीडियो देखते हैं कि कैसे 18 प्रकार का हुआ, उधर आप देखते हैं तो आगे और पीछे उसमें अब उतना टॉपिक नहीं रहता है। मेन टॉपिक यही है इसमें, एक जो पिछली वीडियो में हमने जाना और जो हम इस वीडियो में जान रहे हैं, ठीक है। तो विपरीतम में हमने क्या जाना कि जिह्वा स्पर्श नहीं कर रही है, बल्कि क्या हो रहा है, कंठ खुला रह रहा है। आभ्यंतर यतन में जब कंठ खुला रह रहा है, उस अवस्था को क्या कहा इन्होंने, विवृतम। विवृत कहा कि वो जो विवृत अवस्था है वो क्यों है, कंठ खुलने के कारण जो वो विवृत अवस्था है। अतएव जिन जिन वर्णों में वह विवृत अवस्था दिखाई पड़ रही है उनका क्या होगा, विवृत यतन होगा। तो क्या हो जाता है, सभी अचों का, जितने भी अच हैं उनका क्या होता है, विवृत यतन होता है। यानी कि अ से लेकर
ऐ तक जितने भी है उनका क्या होगा, विवरित यतन होगा, केवल ह्रस्व अ को छोड़कर, क्योंकि ह्रस्व अ के लिए स्पेशल नियम आता है, इसके लिए स्पेशल विधान किया जाता है। आगे हम देखेंगे, उसका विधान सूत्र भी देखेंगे, क्यों ह्रस्व अ को छोड़कर ही समस्त जितने भी स्वर हैं उनका क्या होता है, विवरित यतन होता है। देखो जब आप इनका उच्चारण भी करोगे अ आ ई उ ऊ ए ऐ, तो क्या है, जिह्वा बहुत बहुत ही कम यतन कर रही है, क्या हो रहा है, कंठ एकदम खुला का खुला ही रह रहा है, ठीक है ना, वो बंद क्या है, नहीं हो रहा है, और जिह्वा भी क्या है, अत्यधिक स्पर्श नहीं कर रही है। इसी अवस्था को बताने के लिए इसमें क्या किया गया, इसका विवृत आभ्यंतर यतन किया गया, स्वरों का किया गया। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ह्रस्व अ को छोड़कर, यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ह्रस्व अ का क्या आभ्यंतर यतन होगा, तो उसमें विवृत नहीं होगा, ठीक है। यदि दीर्घ या प्लुत का आएगा तो विवृत यतन होगा। तो ह्रस्व अ का क्या यतन होगा, देखते हैं आगे इसको। उससे पहले क्या है, ईषद विवृत, ईषद विवृतम। देखो विवृतम, कंठ खुला तो है परंतु ईषद किंचित, कंठ क्या है, कंठ का क्या है, स्पर्श नहीं, कंठ क्या है, अल्पशः खुला रहता है। क्या हो रहा है, अल्पशः खुला रह रहा है, कंठ थोड़ा सा खुला रह रहा है। उसी अल्पशः खुले रहने की अवस्था को क्या बोला गया, ईषद विवृत कहा गया। क्या कहा गया उसको, ईषद विवृत कहा गया। श श सह इनका क्या होगा, ईषद विवृत यत्न होगा, ईषद विवृत आभ्यंतर यतन इनका होगा, ठीक है। तो ये श स है, इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो कुछ ऊष्मा सी, कुछ गर्म हवा भीतर से आती है जो इनका उच्चारण करती है। और जो ये यर लव है, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, अंतस्थ वर्ण इनको कहा जाता है। देखो अंतस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े से भीतर से आते हैं। आप उच्चारण करके देख लीजिए, य र ल व, भीतर का कितना इसमें भीतर का कितना प्रयोग कर रहा है, बहुत ही भीतर से ये य र ल व आ रहे हैं, वर्ण आ रहे हैं, श्वास आ रही है, बहुत भीतर तक जाने पर हम य बोलते हैं, अतएव इनको अंतस्थ कहा जाता है। और इनको ऊष्म कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण स्थान होता है तब एक ऊष्मा सी निकलती, एक ऊष्म वायु का रूप जो है भीतर रहता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। तो अब रहा संवृत, ह्रस्व अ प्रयोगे, कि भाई जब भी ह्रस्व अ का प्रयोग रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, जब ह्रस्व अ प्रयोगे, जब क्या होगा, ह्रस्व अ की बात आएगी तो क्या होगा, हमेशा समृत यत्न उसका रहेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि विधान किया गया है स्पेशल। यह सूत्र क्या करता है, विधान करता है। इस सूत्र की बात करें तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह जो है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। परीक्षा में आ जाए कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, तो वह क्या रहेगा, अ रहेगा। और यदि प्रथम सूत्र आ जाएगा तो वह क्या रहेगा, वृद्धि रेचि। प्रथम सूत्र अष्टाध्यायी का क्या है, वृद्धि रेचि। अंतिम सूत्र क्या है, अ। तो यहाँ पर क्या किया गया है, विधान किया गया है। अंत में जो है अ को समृत का भी विधान किया गया। विवृत अ को समृत का विधान किया गया है। समृत का विधान होने के कारण, है ना, विधान होने के कारण समृत का स्पेशल, संविधान में नया आर्टिकल जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, ह्रस्व अ का जो है समृत यतन होगा, ना कि विवृत यतन होगा, ठीक। देखो आभ्यंतर यत्नों को हमने जान लिया। आभ्यंतर यतन 5 प्रकार के जाने हमने, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम, समृत। देखो स्पृष्टम क्यों होता है हमने जान लिया, क्योंकि उनमें जिह्वा क्या करती है, उन उच्चारण स्थानों को छूने का यत्न करती है, उनको स्पर्श करती है, अतएव इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, ठीक। और हमने क्या देखा, ईषद स्पृष्टम, जिसमें कि स्पर्श क्या हो रहा है, किंचित हो रहा है। हमने उनमें अंतस्थों को देखा, यर लव को देखा। उसके बाद हमने विवृत को देखा, जिसमें क्या हो रहा है,
जिह्वा कोई यत्न नहीं कर रही है, बल्कि मुख जो है क्या है, खुला सा दिख रहा है, कंठ खुला सा है। उनको क्या, जितने भी स्वर हैं केवल ह्रस्व अ को छोड़कर वो क्या देखे हमने, विवृत यत्न में देखे। उसके पश्चात हमने ईषद विवृत देखा। ईषद विवृत में जितने भी ऊष्म वर्ण हैं हमने उनको देखा। ईषद विवृत में उनमें क्या हो रहा है कि जो है उच्चारण क्या, कंठ क्या है, ईषद थोड़ा सा कम खुल रहा है। देखो जब हम देखो अ आ का उच्चारण कीजिए, करो आप अ आ ई उ, उसके बाद जो है श स ह, दोनों में कितना भेद पैदा हो रहा है। आ श, कंठ खुला है परंतु किंचित ऊष्म वर्णों में, और यदि विवृत अवस्था में है तो उनमें क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। उसके बाद हमने एक और जाना कि ह्रस्व अ प्रयोगे, कि भाई यदि ह्रस्व अ का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, संवृत यत्न रहेगा। उसमें एक विषय और भी आता है कि प्रक्रिया दशा में जो है ये हमेशा विवृत ही रहेगा। देखो प्रकृत दशा की अवस्था में जो है विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, क्या रहेगा, प्रक्रिया दशा में हमेशा इसका विवृत ही रहेगा। देखो जब भी आप अ से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया कुछ काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, विवृत रहेगा, और समृत का उसमें विधान करना होगा, अतएव वे समृत हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इतना ही है। देखो ह्रस्व अ परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो क्या होगा उसका, विवृतम नहीं, समृतम होगा। ह्रस्व अप्रयोगे समृतम। ठीक, और विवृत में किसका होगा, दीर्घ और प्लुत अ का होगा। बाकी समस्त जितने भी अच हैं उनका क्या रहेगा, हमेशा विवृत यत्न ही रहेगा। ठीक, हमने आभ्यंतर यत्नों को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, बाह्य यत्न को देखेंगे। बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के बाह्य यत्न होते हैं। कौन कौन से, विवारः संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति। ये क्या होंगे, 11 बाह्य यत्न रहेंगे। कितने यत्न रहेंगे, 11 बाह्य यत्न रहेंगे। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या होंगे, 11 बाह्य यत्न होंगे। कितने यत्न होते हैं, 11। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 बाह्य यत्न होते हैं। इन 11 के जो है 3 वर्ग भी होते हैं। यानी कि वर्ग क्यों बनाए जाते हैं, देखो हम यहाँ पर समझते हैं। देखो वर्ग इनके क्यों बनाए गए, इनके 3 वर्ग है। देखो जो जितने भी व्यंजन हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आते हैं। ठीक है, और ये इनमें जो है स्वर आते हैं। इन 3 अलग अलग स्थितियों के कारण इनके क्या है, 3 वर्ग माने जाते हैं। एक वर्ग में विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष होते हैं। दूसरे में जो है अल्प प्राण, महाप्राण होते हैं, और तीसरे में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अतएव इन तीनों की अवस्था को देखने से इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्यों बांटा गया है आप समझ गए। ठीक, इसमें भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसमें भी वही व्यंजन वर्ण है, और इसमें क्या है, स्वर है। इन 3 भिन्न भिन्न वर्ग बनने के कारण इनको क्या है, 3 वर्गों में जाना जाता है। 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। देखो विवार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है, संवार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इन सभी में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये हम पश्चात में देखते हैं। पहले हम इनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विवार का क्या आता है, विवार क्या कहते हैं, विवारयति, विकासयति, मुखमिति, मुख का खुलना, विवार खुलना। ठीक, जो खुलने की अवस्था है किसकी, मुख की, उसमें क्या रहेगा, कौन सा बाह्य यत्न रहेगा, विवार बाह्य यत्न उसमें रहेगा। कौन सा यत्न रहेगा, विवार बाह्य यत्न रहेगा। किस अवस्था में, मुख के खुलने की अवस्था में। ठीक, वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं।
देखो जब हमने मुख के भीतर हमने आभ्यंतर यत्नों को जाना, अब वही यत्न वही वर्ण क्या कर रहे हैं, बाहर भी तो जा रहे हैं, बाहर भी तो कोई ना कोई यत्न कर रहे हैं। तो अतएव उनमें बाह्य यत्न क्या रहेगा, विवार रहेगा। किन में, जिनमें मुख की खुलने की अवस्था रहेगी, जिनमें जो है मुख खुल रहा है, हमें बाहर से मुख क्या दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है, उसमें जो खुले होने की अवस्था हो रही है उसको विवार कहा। उन्होंने क्या कहा, उसको विवार कहा। ठीक, क्या कहते हैं, यह यतन है जिन वर्णों के, यह यतन है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है उनका विवार यतन कहा गया है। ठीक है, देखो विवार से आपको क्या याद रखना है, मुख का खुलना। जिन वर्णों में मुख खुल रहा है उनका विवार यतन होगा। देखो संवार, विवार में क्या होगा, मुख का खुलना। संवार में क्या होगा, मुख का संकुचित रहना। संवार, मुख क्या रह रहा है, संकुचित रह रहा है। ऐसे वर्ण जिनमें मुख संकुचित अवस्था में दिख रहा है उनका क्या होगा, संवार बाह्य यतन रहेगा। श्वास, जिनमें जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, श्वास चल रहा है, निरंतर श्वास की स्थिति बन ही रही है, उनमें क्या होगा, श्वास बाह्य यतन होगा। नाद, ऐसे वर्ण जो ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिनकी ध्वनि नाद की तरह होगी, नृत्य की तरह होगी। गूंजनी थोड़ी सी क्या होगी, जैसे घंटी नहीं होती है, घंटी जब मंदिर की घंटी की आवाज़ कितनी देर तक क्या रहती है, वो जो नाद की अवस्था है, उसकी नृत्य की अवस्था है, उसको क्या बोला जाता है, नाद बाह्य यतन बोला जाता है। वो जो बाहर उसका फैलावट है, उसकी वो जो फैल रहा है नाद की अवस्था में, ऐसे वर्ण जिनमें यह स्थिति घटित हो रही है, जिनके उच्चारण में उनका क्या यतन होगा, नाद बाह्य यतन रहेगा। घोष, जिनमें भाई वर्ण क्या हो रहा है, गूंज रहा है, बहुत जोर, ढोल नगारों की तरह क्या है, गूंज रहा है, बहुत जोर जोर से जो वर्ण गूंज रहे हैं उनका घोष बाह्य यतन होगा। और अघोष, जिनमें वर्ण क्या है, गूंज नहीं हो रही है, उनको अघोष यतन कह रहा है, जो कि क्या है, बहुत ही अल्प, जो ज़्यादा गूंज नहीं करते हैं। ऐसे वर्ण में क्या होगा, अघोष बाह्य यतन होगा। अल्प प्राण, देखो वर्णों के उच्चारण में क्या होती है, प्राणवायु का प्रयोग होता है। जिन वर्णों में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है उनके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, जिनमें प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है उनको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक, हमने जान लिया, किसको हमने जाना, विवार मुख का खुलना, संवार मुख का संकुचित होना, श्वास वर्णों के उच्चारण में श्वास का चलना, विवार संवार श्वास नाद नृत्य की अवस्था में वर्णों का रहना। घोष, जोर से वर्ण गूंजना। अघोष, वर्णों में गूंज ना होना। अल्प प्राण, प्राणवायु का कम प्रयोग होना। महाप्राण, प्राणवायु का अत्यधिक प्रयोग होना। उदात्त, उदात्त अनुदात्त और स्वरित हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं कि ये किस तरीके से हैं, किस तरीके से नहीं है। ठीक, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनमें क्या रहेंगे, स्वर ही रहेंगे। ठीक है, जितने भी स्वर हैं उनका बाह्य यतन क्या होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित रहेगा। ठीक है, अब क्या है, इधर श्लोक आता है। ठीक है, हमने क्या इनके साधारण अर्थ हमने इनके समझ लिए। अब इधर दो श्लोक आते हैं जो कि क्या करते हैं, बाह्य यतन को बताने की कोशिश करते हैं। देखो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न इस प्रकार से आता है कि शल प्रत्याहार का क्या बाह्य यतन होते हैं। शल प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आते हैं उनके क्या जो है उनका क्या बाह्य यतन होता है, या यम के अंदर आएगा या खर या खय के अंदर आएगा। ठीक है, इनके क्या बाह्य यतन आएंगे। यदि आपको प्रश्न इस तरीके से आता है तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जो है क्या रहेगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, खयाम यमाहा। खय, ये देखो ये क्या है, जीवा मूल्य का निशान है और ये उपधमान्य का क्यों है, इसको हम फिर आगे देखेंगे, आगे इसका विषय आएगा वहाँ पर हम इसको देखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं ये, विसर्गः शर एव च, कि भाई क्या है, एक तो खय क्या है,
खय है। देखो खय में कौन कौन से आते हैं, देखो जब हम खय देखेंगे तो इसमें समस्त आ जाएंगे। खय प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है, ख आ गया, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं आएगा, हाँ क, प, क, प। तो ये क्या हो जाएंगे, खय प्रत्याहार में आएंगे। अतएव यहाँ पर क्या बोला गया कि खया, खयाम, जो भाई खय हैं, जो क्या है, खय प्रत्याहार के अंदर है। और यमाहा, उनके यम, यम क्या रहेंगे उनके, देखो यम क्या रहेंगे उनके, उनका जो है यम रहेगा शर प्रत्याहार। शर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, श, श, स, ये 3 वर्ण आएंगे उनके, श, श, स। ठीक है, देखो इधर वृत्ति भाग में क्या बोल रहे हैं कि प्रथम देखो खय वर्ण और उनके यम क्या रहेंगे, श, खय और यम। देखो यम प्रत्याहार तो अलग रहेंगे, जो खय इधर कहा गया है, यहाँ का जो खय है वो किसके लिए है, प्रथम के लिए है, और जो द्वितीय है वो यम किसके लिए कहा गया है, यम जो है विवार, संवार, नाद और घोष के लिए बोला गया है। क्यों, क्योंकि कंठम अन्य, तो यहाँ पर अन्य क्या है, ये अन्य क्या है, यमाहा, ये अन्य क्या होंगे, यमाहा होंगे। ऊपर से क्या बोल रहे हैं ये कि क्या बोल रहे हैं, खयाम, जो जितने भी भाई खय में आ रहे हैं, ठीक, किस में आ रहे हैं, खय में आ रहे हैं। और खय में आने के साथ साथ क्या आ रहा है उनमें, शर एवच, और साथ ही साथ उनमें क्या हो रहे हैं, शर ऐड हो रहे हैं। उनके क्या यतन होंगे, उनके क्या यतन, उनका क्या यतन होगा, श्वासा अनुप्रदाना अघोषा विवृणवते, एक भाई उनमें विवार होगा और अघोष होगा और क्या होगा, श्वास यतन होगा। किन में खयाम, खयाम, शर और विसर्ग, और विसर्ग का भी क्या रहता है, विसर्ग का भी कौन सा रहता है, विसर्ग का भी जो है बाह्य यत्न क्या रहेगा, विवार, श्वास और अघोष रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विसर्ग का विवार रहेगा या फिर खय। यहाँ पर यदि आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई श का इन तीनों में से क्या रहेगा, तो ये श के तीनों रहेंगे। यदि आपको इस तरीके से प्रश्न आ रहा है कि भाई श में कौन सा बाह्य यत्न होगा, तो उसमें बाह्य यत्न विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा। तीनों के तीनों उनके बाह्य यत्न रहेंगे, ना केवल एक। क्या हमने देखा, क्या हमने देखा, यम नहीं, खयः, देखो इधर इन्होंने दिया गया है खयः यमः, ये जो है प्रथम और द्वितीय को बताने के लिए दिया गया है। खयः, एक तो खय प्रत्याहार, दूसरा क्या, जिह्वा मूल्य, उपधमान्य, विसर्ग और शर, ये क्या रहेंगे, विवृत, अघोष और क्या रहेंगे, श्वास रहेंगे। इस श्लोक को याद करने से जो है आप आराम से इनको याद रख सकते हैं, पूरे के पूरे जितने ये हैं इनको याद रख सकते हैं। इन दोनों से जो है आप आराम से क्या है, पूरे के पूरे बाह्य यत्नों को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ये 2 श्लोक बस आपको याद करने हैं, स्मरण करने हैं, और ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्या आता है कि कंठम अन्य, जो भाई अन्य जो बच गए वे क्या रहेंगे, तो यानी कि जो यमाहा, जो यम रहेंगे वो क्या रहेंगे, घोषाहा स्यु समृता नाद भागिनः, क्या रहेंगे, समृत रहेंगे और क्या रहेंगे, समृत, नाद और घोष होंगे। कौन, कंठम अन्य, भाई जो अन्य है, यानी कि अन्य जितने भी व्यंजन बच गए आपके पास वे क्या रहेंगे, संवार, नाद और घोष में आएंगे। ठीक, और फिर अगला क्या कह रहे हैं ये, अगला फिर जो है क्या आएंगे, युग्मा, अगली क्या बात बोल रहे हैं कि युग्मा वर्ण यमगा यणश्चाल्पस्वः स्मृताः। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई युगम में, किसमें, जोड़े में,
जोड़े में कौन, जोड़े के वर्ग में। यम, यम और यण, यणः, यणः, एक यम और यम के साथ साथ यण, यानी कि उसमें ल भी आएगा। यम प्रत्याहार में क्या है, यम प्रत्याहार में हयवरट लण यम गणनम। हाँ, यम प्रत्याहार में क्या है, ल भी आएगा और यमहा, हाँ यमहा भी, और यण, यण से हम किसका बोध करेंगे, यण से केवल अंतस्थों का बोध होता है। देखो यहाँ पर यम और यण क्यों लिखा गया है, एक यम और दूसरा यण, इन दोनों में क्या भेद होता है। देखो जो यम प्रत्याहार है इसमें संपूर्ण अंतस्थ नहीं है, परंतु जो यण प्रत्याहार है उसमें क्या है, संपूर्ण अंतस्थ है। देखो ये किसकी बात कर रहा है, अल्प, जिसमें अल्प प्राण लग रहा है भाई, अल्प, अल्पास्वः, जो जिसमें अल्प लग रहा है उनको स्मृतः आप जानिए। किनको जानिए, एक तो यण को और एक यम को और साथ ही युगम को। देखो अब हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यम, यम प्रत्याहार में जो है ये सभी आ जाएंगे, ये जो पीछे वाले हैं ना, यम गणनम और यरलव, ये जो है क्या 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 होते हैं, यम प्रत्याहार में आते हैं। अतएव वहाँ पर यम भी बोला कि जितने भी यम हैं और वे, और साथ ही साथ क्या होगा, और उसके साथ साथ क्या, यण, यण यानी कि अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ यहाँ पर बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि भाई महाप्राण में बचे हुए आएंगे, कौन आएंगे, ऊष्म वर्ण आएंगे। यण यहाँ पर क्यों बोला गया, यह बताने के लिए कि जब महाप्राण की बात आएगी तो वहाँ पर यण नहीं आएंगे, वहाँ पर क्या आएंगे, ऊष्म आएंगे, क्योंकि यम में तो पूरी बात आ गई भाई। तो यण को क्यों इन्होंने फिर से यहाँ पर श्लोक में बोला, यण को इसलिए बोला कि यण इनमें है तो भाई शेषम, जो शेष बचता है महाप्राण, उनमें क्या आएंगे, ऊष्म वर्ण आएंगे। ठीक, अब युगम से क्या, युगम से क्या होता है, देखो इनमें युगम है, प्रथम और तृतीय का, प्रथम तृतीय, प्रथम देखो प्रथम के साथ तृतीय का है क, देखो तृतीय है, फिर जो ख, द्वितीय और चतुर्थ है वो महाप्राण में रहेंगे। इस युगम की बात कर रहे हैं कि प्रथम और तृतीय का जो वर्णों का युगम है उसका क्या रहेगा, अल्प प्राण रहेगा, और जो द्वितीय और चतुर्थ का युगम है उसका क्या रहेगा, महाप्राण रहेगा। और जो यम आएंगे, यम गणनम और यरलव, यरलव, ये क्या आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। यणाहा, और जो शेष रहेंगे, शशसह, ये क्या रहेंगे, महाप्राण में रहेंगे। ठीक है, अब आप संपूर्ण रूप से इस टॉपिक को समझ गए होंगे और इन दोनों जो है श्लोकों को भी आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से अपना अर्थ दे रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हम जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इस तरीके के टॉपिक देखते हैं तो वो वहाँ जो है थोड़ी सी व्याख्या अटपटी सी रहती है ना। व्याख्या अटपटी होने के कारण जो है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होती है ना। इस वजह से क्या होता है, फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ने का मन होता है वो भी क्या होता है, फिर नहीं रहता है। ठीक है, आपको हमने इनको जितना समझाया, यदि आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हैं। हम जो है ग्रुप में आपको इनको फिर से समझा देंगे कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार से हो रहा है, इस पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको फिर से इसको समझा देंगे ग्रुप्स में। ठीक है, एक बार हम फिर से इनमें जो है नज़र डालते हैं ताकि कोई भी संशय जो है शेष ना रह जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही संज्ञा प्रकरण में इम्पोर्टेंट है, बाकी चाहे आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो। देखो जो विवार, श्वास और अघोष है, इनमें क्या हमने देखा, इनमें क्या रहेगा, इनमें क्या क्या रहेगा, खर और खय प्रत्याहार रहते हैं। ठीक है, खर, खय या फिर शर प्रत्याहार आएगा। ठीक है, यदि इस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि खर, खय और शर प्रत्याहार का क्या बाह्य यतन रहेगा, तो क्या बाह्य यतन इनका रहेगा, विवार, श्वास और अघोष, परंतु शर प्रत्याहार का जो है महाप्राण भी रहेगा। क्या रहेगा, शर प्रत्याहार का महाप्राण भी रहेगा, साथ ही साथ विवार, श्वास और अघोष और महाप्राण, ये चार इसके बाह्य यतन होंगे। परंतु खर और खय के क्या बाह्य यतन होंगे, विवार, श्वास और अघोष, ये इसके बाह्य यतन होंगे। यदि यमों के बारे में प्रश्न आएगा कि यम प्रत्याहार का क्या बाह्य यतन होता है, तो इसमें
में विवार, नाद, घोष और साथ ही साथ अल्प प्राण इनके बाह्य यत्न रहेंगे। यदि शल प्रत्याहार आएगा तो उसमें क्या रहेगा, महाप्राण रहेगा। एक विषय यहाँ पर और है, देखो जो ह है उसका केवल और केवल महाप्राण यतन होता है। क्या होता है, केवल और केवल महाप्राण यतन होता है, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर शर बोला गया, यानी कि शर प्रत्याहार में नहीं आता है। श सर, श स हल, और शल में क्या आ जाएगा, ह भी आ जाएगा। ठीक, श सर हल, उसमें कि शल प्रत्याहार में ह भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, शर शर एव च। ठीक, जो शर होंगे वे क्या रहेंगे, विवार, श्वास और अघोष रहेंगे। अतएव जो ह वर्ण है उसका क्या रहेगा, केवल और केवल महाप्राणीयतन रहता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, क्योंकि कई बार इस तरीके से रट्टा मार के नहीं चले जाना कि जो ऊष्म वर्ण है उनका विवार, श्वास और अघोष भी रहेगा, इसमें ह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान रखना है आपने कि ह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शरों की बात आ रही है। ठीक है, शलों की बात नहीं आ रही है। यदि शल प्रत्याहार आएगा तो उसका क्या रहेगा, महाप्राण यत्न रहेगा। ठीक, अब ये टॉपिक हमने आपको समझा लिया, और जो है ये प्रत्याहार वाला टॉपिक है ये हमने आपको बता दिया। अब जो दूसरी बात इसमें रहेगी वह है वर्णों के आधार पर। देखो क और ख इनका क्या रहेगा, विवार, श्वास और अघोष रहेगा, और ग घ अंग इनका क्या रहेगा, संवार, नाद और घोष रहेगा। इसमें जो है ऊष्म वर्ण आएंगे ह को छोड़कर, और इसमें क्या है, समस्त अंतस्थ वर्ण आएंगे। अल्प प्राण में जो है प्रथम अंतस्थ वर्ण आते हैं, साथ ही युग्म आता है प्रथम और तृतीय का। महाप्राण में जो है ऊष्म वर्ण आते हैं, और साथ ही युग्म आता है द्वितीय और चतुर्थ का। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। इनका बाह्य यत्न भी क्या होता है, इनका जो है बाह्य यत्न भी क्या होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ही होते हैं। यदि आपको परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न आ जाए कि उदात्त का बाह्य यत्न क्या होता है, तो उदात्त स्वयं ही क्या है, एक बाह्य यत्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और या फिर इस तरीके से आ जाए अ का जो है बाह्य यत्न क्या होगा, तो अ का बाह्य यत्न क्या होगा, वह उदात्त रहेगा। ठीक है, उदात्त भी रहेगा, अनुदात्त भी रहेगा और स्वरित भी रहेगा। अ का जो है उदात्त भी बाह्यतन होगा, अनुदात्त भी बाह्यतन होगा और स्वरित भी बाह्यतन होगा। ठीक, इस टॉपिक को मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंट है, संज्ञा प्रकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। समझ नहीं आए ग्रुप में आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट को देख करके ग्रुप में पूरा इसको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात हमने इनको देख लिया कि ये स्पर्श वर्ण क्यों होते हैं। ये जो है कुचुटु तुपु उदित क्यों स्पर्श वर्ण होते हैं, हमने देख लिया था। अंतस्थों को देख लिया हमने, ऊष्मों को देख लिया। हाँ, हमने जो कह रहे थे कि जिह्वा मूल्य और उपधमानीय का विषय आगे आएगा, तो यहाँ पर विषय आ रहा है। देखो उपधमानीय और जो ये जिह्वा मूल्य है, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जो उपधमानीय और जिह्वा मूल्य है, ये जो दो शब्द है ये आधे विसर्ग का संकेत करते हैं। एक पूर्ण विसर्ग होती है, ठीक है, ये जो है किसका संकेत करते हैं, आधे विसर्ग का। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो उपधमानी और जीवामूली है ये किसके समान होते हैं, आधे विसर्ग के समान होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, यदि क और ख के बीच में आधा विसर्ग आ रहा है तो उसे जिह्वामूल्य कहते हैं। यदि प और फ के बीच में आधा विसर्ग आता है तो उसे उपधमानीय कहते हैं। ठीक, यहाँ से सिर्फ यही टॉपिक है, यहाँ से डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ये दोनों किसका संकेत करते हैं, आधे विसर्ग का संकेत करते हैं। क ख के बीच में आधा विसर्ग आ जाए तो जिह्वामूल्य होता है, प और फ के बीच में आधा विसर्ग आ जाए तो उपधमानीय होता है। और जो है अ में जो है अनुस्वार और विसर्ग का विधान होता है, अतएव जो है अंग और आह रूप बनते हैं। अंग और आह रूप क्यों बनते हैं, क्योंकि जब अ में जो है अच से परे, ये अच में नहीं आते हैं, ठीक है, अच में हमने इन दोनों को नहीं देखा, अतएव इनमें क्या है, अनुस्वार और विसर्ग का विधान करके क्या रूप बनता है, क्या बनता है, अंग और आह रूप बनता है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि अ में जो है अनुस्वार का विधान करके क्या रूप बनता है, तो अंग, और विसर्ग का विधान किया जाता है तो क्या बनता है, अह रूप बनता है। ठीक है, दृष्टव्य, कुछ भाई ऐसा देखने योग्य कुछ खास बात। क्या बोल रहे हैं कि भाई त्रिषष्टि
त्रिषष्टि चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शंभु मते मताः। क्या बोल रहे हैं, ये मुख्यतः जो है किसका विषय है, ये जो है मुख्यतः महाभाष्यम का विषय है। महाभाष्यम के प्रथम आहनिक में भी ये आता है। यूँ ये अष्टाध्यायी का ही विषय है, परंतु महाभाष्य के प्रथम आहनिक में भी यह विषय आता है ना। वो क्या बोला जाता है, संस्कृत वर्णमाला में जो है त्रिषष्टि और चतुष्षष्टि वर्ण होते हैं, 63 और 64। परीक्षा में आपको प्रश्न आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन होते हैं, कितने वर्णमाला होती है, तो कितनी होती है 63 और 64, ये दोनों उसके ठीक उत्तर रहेंगे। यदि जो है इस तरीके से आपको प्रश्न बन रहा है और ये दोनों क्या रहेंगे, यदि उसमें रहेंगे तो क्या होगा, उस प्रश्न में जो है रिट बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, उसमें रिट का ऑप्शन खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो व्याकरण में बहुत सारे आचार्य हुए, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो कि लरी का क्या है, दीर्घ रूप मानते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो कि क्या है, लरी का दीर्घ रूप नहीं मानते हैं। ठीक है, लरी का जो दीर्घ रूप मानते हैं, इस आधार पर जो है इसकी क्या संख्या होगी, 64 संज्ञा होगी। और यदि लरी का जो है दीर्घ रूप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, 63 जो है वर्णमाला की संख्या रहेगी। देखो यदि आपको परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आ रहा है कि दीर्घ लरी को मानने के कारण संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 64 होते हैं। और यदि इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि दीर्घ लरी को न मानने पर जो है संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 63 रहेगा। परंतु यदि आपको सामान्य प्रश्न आ रहा है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण माने जाते हैं, तो उनमें जो है 63 या 64 में से एक उधर रहेगा, एक जो है आया होगा, तो उनमें से जो है आपको 63 या 64 से एक ठीक करना है। ठीक है, दोनों ये कभी भी उसमें नहीं रहेंगे। अगर दोनों रहेंगे तो उसमें हमेशा रिट का ऑप्शन बनेगा, या फिर आपको प्रश्न को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, है ना। अब आगे बढ़ने से जो है हम कुछ क्या देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो सवर्ण संज्ञा किसके साथ मिलकर के होती है, आभ्यंतर यतन। यदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यतन समान हो तो ही क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। लृ वर्ण का क्या होता है, लृतु लसानाम दंता। ठीक है, विसर्ग का ये क्या रहता है, कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्जनीय नाम कंठ। वकार का क्या रहेगा, वकारस्य दंतोष्टमः। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण है, उच्चारण स्थान है तो 6 है। ठीक है, संस्कृत वर्ण में कितने उदित हैं, उदित कितने हैं, 5 है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, 25 नहीं होंगे, कितने होंगे, 5। यदि उदित वर्ण आएगा, क्या आएगा, उदित वर्ण आएगा तो क्या होंगे, 25 तब होगा। पर यदि सामान्यतः उदित पूछ रहे हैं तो 5 होंगे। ठीक बाह्य यतन कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। अ का जो है आभ्यंतर यतन क्या होता है, संवृत, नहीं क्या होगा, विवृत। यदि ह्रस्व आएगा, देखो यदि परीक्षा में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ह्रस्व पूछ रहे हैं कि ह्रस्व अ का क्या आभ्यंतर यतन होगा, तो निश्चित ही उसका संवृत रहेगा। परंतु यदि साधारण आ रहा है तो उसका क्या रहेगा, विवृत रहेगा। ह का आभ्यंतर यतन क्या रहता है, तो ये ऊष्म वर्ण है और क्या रहेगा, इसका ईषद विवृत रहेगा। देखो इसका अंतिम सूत्र क्या है, अ है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, अ है। और प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि है। वृद्धि रादैच नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन है, वृद्धि रेचि प्रथम सूत्र है, अंतिम सूत्र अ है। ठीक, बाह्य यत्नों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में कौन कौन से हैं, प्रथम वर्ग विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। दूसरा कौन है, अल्प प्राण, महाप्राण। तीसरा कौन है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो शलों का क्या होता है, महाप्राण होता है। शर होता तो क्या होना था, उसका विवार होना था। ठीक है, क्या होना था, विवार होना था। तब यदि क्या होता, शर होता परंतु शल है, क्या होगा, महाप्राण इसका बाह्य यतन रहेगा। कितने स्पर्श वर्ण है, तो 25 स्पर्श वर्ण है। उदित वर्ण कितने हैं, 25 हैं। शौ क्या होता है, ऊष्म में आता है। कुल कितने हैं, तो कितने हैं, 63। देखो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें जो है 63 है, देखो 64 नहीं है। परंतु यदि प्रश्न में लरी का उपयोग होगा, अगर दीर्घ लरी मानने की बात होगी तो 64 ठीक आंसर होगा।
यदि दीर्घ लरी न मानने की बात होगी तो 63 सही आंसर होगा। यदि सामान्य होगा तो ये दोनों ठीक आंसर होंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में एक दिया हुआ रहेगा। यदि प और फ के बीच में आ जाए तो उपधमान्य होती है, यदि क और ख के बीच में आ जाए तो जिह्वा मूल्य रहती है। अब क्या प्रश्न आता है, अब क्या सूत्र आता है, पूर्वत्रा असिद्धम, कि पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र का असिद्धत्व विधायकम अधिकार सूत्रम। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अतएव क्या किया, भट्टोजी दीक्षित ने इसको संज्ञा प्रकरण में ही रखने की सोची। ये क्या कौन सा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। देखो हमने पूर्व की वीडियो में जाना कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से हमने अधिकार सूत्रों को भी जाना कि सूत्र क्यों अधिकार अवस्था में रहते हैं, कैसे अधिकार अवस्था में रहते हैं, है ना। इस बारे में हमने उधर जाना। तो पूर्वत्रा असिद्धम ये क्या कहता है कि भाई जो पूर्व के आपने कार्य किए असिद्धम, भाई वो हम नहीं मानेंगे। जो भी आपने पूर्व में किया असिद्धम, हम उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या आ जाए कि भाई चाइना के बंदे क्या आ जाए, भारत में आ जाए और भारत में जो है चाइना के संविधान की गुणगणना करना शुरू कर देंगे, गुणगान करना शुरू कर देंगे कि भाई वहाँ तो ऐसा है जी, वैसा है। तो हम क्या है, तो क्या होगा कि भाई जहाँ पर चाइना की बाउंड्री है वहाँ पर आपने ये बातें तो बोली होंगी, ठीक है। वहाँ पर आपका देश है, ठीक है, हम मानते हैं आप लोगों को, वहाँ पर आपका संविधान है, आप लोग वहाँ पर अपनी बातें कर सकते हैं। परंतु भाई ये भारत है, इस बात को आप समझ लो पहले। भारत में यहाँ आपका संविधान नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कौन चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। इसी प्रकार से ये सूत्र भी कहता है कि क्या बोल रहा है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद असिद्धाः। देखो ये कौन सा सूत्र है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, ठीक है। हमने आपको बता दिया था कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, ठीक। कितने पाद है, 4। तो देखो 8 अध्याय का प्रथम पाद बीत चुका है, ठीक है। शेष 3 बचे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो 3 पाद है इनकी ये बात कर रहा है। जो ये 8:1 का जो अनुपात बीत चुका है, जो अंतिम बचा है, दूसरा तीसरा और चौथा, इनकी ये बात कर रहा है, ठीक है। अंतिम के जो 3 हैं, 3 पाद रहेंगे, उनमें जो भी आपने इनमें किया है ना, 8:1 में जो भी आपने किया वो क्या रहेगा, इन 3 में क्या होगा, असिद्ध उसमें रहेगा। वो जो है हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। आपका संविधान आपने वहाँ ज़रूर किया होगा, परंतु यहाँ क्या है, हमारी बाउंड्री है, यहाँ पर क्या है, आप कदम संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे नियम चलेंगे, आपके नियम हम नहीं मानेंगे। ये जो है बोल रहा है। तो तभी जो इसमें हर ई इस प्रकार से जो बनता है, यहाँ पर अ और ई में जो है गुण की स्थिति बन रही है, या वृद्धि, गुण वृद्धि इत्यादि बहुत सारी स्थितियाँ बनेगी। उदाहरणों में जब हम देखेंगे तो जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या कर देता है, पूर्व के जो सूत्र जितने भी हैं उनका असिद्ध कर देता है कि आपने वहाँ वो बात कही होगी, ठीक है, ये हमारा इलाका है, यहाँ पर हमारी तरह बात चलेगी, ठीक है। जो हम बात कहेंगे वो पहले होगी, जो आप कहेंगे उसको देखेंगे, ठीक। इस प्रकार से ये बोलता है, ठीक। अब आता है ना झलऊ। देखो हम शुरुआत से ही सवर्ण संज्ञा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम में ही हमने जाना सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र जाना, सवर्णों को जाना कि किस प्रकार जो है वर्ण परस्पर सवर्ण रहते हैं। यदि उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यतन एक ही होगा तो वे परस्पर क्या रहेंगे, सवर्णी रहेंगे। एक ही कुटुंब वाले होंगे, एक ही गोत्र वाले होंगे, उनका गोत्र क्या होगा, एक ही होगा, इसीलिए उनकी आराम से रिप्लेसमेंट हो जाएगी। एक ही गोत्र होने के कारण, एक ही उच्चारण स्थान होने के कारण आपस में उनकी जो है रिप्लेसमेंट आप आराम से कर सकते हैं। परंतु ये क्या कहते हैं, ना झलऊ। यदि भी आच का विषय होगा, न आच झलऊ, न आच हलऊ, ठीक, न आच हलऊ। यदि आच का विषय रहेगा भाई तो क्या होगा, हलऊ। हलऊ के साथ वे कोई भी परस्पर संबंध नहीं बनाएंगे, भले ही वो एक कुटुंब वाले हों, एक ही गोत्र वाले हों या फिर ना हो। देखो अब एक ही गोत्र होता है, परंतु एक गोत्र के कितने सारे लोग होते हैं, ठीक है। परंतु क्या तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे भारद्वाज गोत्र है तो जो भारद्वाज गोत्र के सभी लोग क्या एक दूसरे को जाने, क्या वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं क्या वो। अब हिमाचल प्रदेश में भारद्वाज गोत्र के होंगे, क्या वो नीचे महाराष्ट्र के भारद्वाज गोत्र वालों को जानेंगे, नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी बात हो रही है कि भाई यदि आज का विषय आएगा
तो वो हलों के साथ कोई भी परस्पर संबंध नहीं बनाएंगे, और संबंध न बनाने के कारण उनकी सवर्णौ न स्तः, उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। देखो इसमें क्या बात कह रहे हैं, यदि भाई ह्रस्व का ग्रहण होगा, ठीक है, यदि ह्रस्व आएंगे, ह्रस्व कौन कौन, अ, ई, उ और री और ली, ये क्या है, ह्रस्व है, ठीक। इनको क्या जाना हमने, ह्रस्व जाना। तो ये जो ह्रस्व, ये 4 वर्ण हैं, ये 5 वर्ण क्या है, ह्रस्व हैं। यदि इन ह्रस्वों का विषय आएगा तब तो क्या है, ये परस्पर संबंध बन आभ्यंतर प्रयत्न के साथ, यानी कि स्वर और व्यंजन परस्पर क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, और संबंध बनाने के साथ साथ उनकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। परंतु यदि आच, आ का विषय आएगा, दीर्घ और प्लुत का विषय आएगा, किसका, दीर्घ आकार या प्लुत का विषय आएगा, तो भाई वे परस्पर संबंध नहीं बनाएंगे। ये सूत्र ये विधान कर रहा है, ठीक है। यदि आज का विषय आएगा तो आपने वहां पर वो बात बोली होगी, आप वहां पर आपने जो भी बोला होगा ठीक है, हम मानते हैं, पर यहाँ क्या है भाई, ये हमारी बात भी सुन लो। अचों के साथ आपने संबंध बना लिया, ठीक मानते हैं हम, परंतु जब आज का विषय आएगा तो भाई संबंध मत बनाना। ये फिर नहीं बोलना कि भाई हमने आपको गोली क्यों मारी, ठीक। गोली इसलिए मारेंगे, यदि आप अच की जगह आज घुसाएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, हम ये संविधान नहीं मानने वाले हैं, ठीक। यदि आज का विषय आएगा हमेशा हलों के साथ, तो वे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाएंगे, और किसी भी प्रकार का संबंध न बनाने के कारण उनकी क्या होगी, परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ठीक। इस प्रकार से ये कहता है। आज से ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो आ है, आ और ई, उ, री, लरी का दीर्घतम रूप नहीं होता है, और ए, आई, ओ, औ। जब इनका विषय आएगा या फिर इनके पीछे प्लुत का विषय आएगा, इस आ की तरह इस तरीके से जो नंबर 3 का निशान रहता है, प्लुत का विषय आएगा, तब क्या होगा भाई, यदि आज का विषय रहेगा, दीर्घ और प्लुत का विषय रहेगा, तब वे जो है हलों के साथ कोई भी परस्पर संबंध नहीं बनाएंगे, भले ही उनका उच्चारण स्थान जो मर्जी हो, उनका अभ्यंतर यतन जो मर्जी हो, उनकी मारी ऐसी की तैसी। अगर ये जो है होंगे, जो आज का विषय हलों के साथ आएगा, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। यह ये सूत्र बोल रहा है, ठीक है। अब हमने जान लिया, ये जो है स्वर्ण संज्ञा में पहला नियम जाना हमने कि किस अवस्था में जो है स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, और स्वर्ण संज्ञा ना होने के कारण उदाहरणों में उसका प्रभाव दिखेगा आगे, ठीक है, उसका प्रभाव दिखेगा। अंतिम सूत्र में हम देखेंगे कि ये नियम जो है कितना काम आता है। देखो जो ये नियम है, ये अंतिम सूत्र में हम जानेंगे कि ये कितना ज़्यादा जो है काम करेगा, कितना ज़्यादा हमारे काम ये आएगा, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि अणुदित सवर्ण से चा अप्रत्यय, कि यदि अण और उदित परस्पर सवर्णी होंगे, ठीक है, इनमें कोई संशय नहीं है कि भाई अण और उदित जो है परस्पर सवर्णी होंगे, परंतु अप्रत्यय, कि भाई आप ये जान लो अप्रत्यय का विषय होना चाहिए। अण और उदित जो आप स्वर और व्यंजनों को परस्पर सवर्णी कर रहे हैं, हम मानते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पिछला सूत्र क्या कहता है कि भाई आज का विषय नहीं होना चाहिए, अब ये कहता है कि प्रत्यय का विषय नहीं होना चाहिए। भाई अणु उदित सवर्ण से चा अप्रत्यय, कि अणु और उदित परस्पर सवर्णी तो होंगे, परंतु यदि क्या होगा, उनमें अप्रत्यय का विषय रहेगा, तब वे परस्पर सवर्णी होंगे। यदि प्रत्यय का विषय घुस जाएगा उनमें, तो क्या होंगे, वे परस्पर सवर्णी नहीं होंगे। इसको हम अच्छी प्रकार से समझते हैं, प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखो जो इको यणची सूत्र है, देखो इक के स्थान में क्या हो जाता है, यण आदेश होता है, ठीक है। स्थिति इस तरीके से रहती है। मान लो अब हम कोई भी अनुमानित कर लेते हैं, जैसे राम में ही कोई अनुमानित कर लेते हैं। हम देखते हैं रामी, मान लो ये उदाहरण में स्थिति बन रही है रामी धन ये स्थिति बन रही है। ये स्थिति है तो नहीं, पर मान लेते हैं समझने के लिए, विषय समझने के लिए हम इस स्थिति को मान लेते हैं
क्या बोलते हैं, रामी धन अ। अब क्या करेगा, इको यणची, तो इसमें क्या करेगा, इको यणची जो है इसमें ई को क्या करेगा, यह गुण, यह जो है इसमें क्या लगे, ई की जगह यह रिप्लेसमेंट कर देगा, ठीक है, ई की जगह यह को आदेश कर लेगा, ठीक है, यह जो है ई की जगह में घुस जाएगा। तो क्या बनेगा इसमें, राम धन य धन अ, इस प्रकार से स्थिति बनेगी, ठीक है, जब इको यणची काम कर रहा है। परंतु यहाँ पर क्या है, अप्रत्यय, कोई भी प्रत्यय नहीं आएगा। परंतु यदि ऐसी स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, राम धन अ, यदि यह स्थिति होगी भाई, राम धन अ, यह स्थिति होगी, और किसी भी सूत्र के द्वारा, मान लो कोई भी सूत्र आ जाता है और वो इन दोनों के बीच में कोई प्रत्यय कर देता है, ई नामक कोई प्रत्यय कर देता है, कोई भी सूत्र आता है वो इनमें ई नामक कोई भी प्रत्यय कर देता है और धन अ, यह स्थिति बनती है, तो उस समय क्या होगा, अब इको यणची क्या ई के स्थान में यह यण आदेश करेगा या नहीं, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अप्रत्यय का विषय होना चाहिए भाई। यदि प्रत्यय का विषय रहेगा तो क्या होगा, वहां पर इको यणची काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ई और य जो है परस्पर क्या होंगे, सवर्णी नहीं होंगे। ई और य परस्पर सवर्णी नहीं होंगे। क्यों, यदि ई क्या होगा, प्रत्यय होगा। ये दोनों जो है प्रत्यय, ई प्रत्यय होने के कारण इन दोनों में परस्पर आपस में दुश्मनी हो जाती है, और दुश्मनी होने के कारण क्या हो जाता है, इनमें जो है परस्पर सवर्णी नहीं होते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। एक दूसरे का साथ न देने के कारण क्या हो जाते हैं, इन ई के स्थान पर य आदेश नहीं होता है। क्यों, प्रत्यय होने के कारण। यदि अप्रत्यय का विषय रहेगा, अप्रत्यय यानी जैसे कि सुधि उपास्य आता है, सुधि इस तरीके से आता है, सुधि धन उपास्य, ये माउस से लिखने में बहुत ही कठिनाई होती है, अतएव आप समझने की कोशिश करें। इसमें ये सुधि धन उपास्य है, जो इसमें ई को जो है य आदेश हो जाता है, फिर शुद्ध्युपास्य इस तरीके से रूप बनता है, ठीक है, शुद्ध्युपास्य फिर रूप बनता है। क्यों, क्योंकि जो है यह ई क्या है, प्रत्यय का नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति होती कि शुद्ध धनंत उपास्य होता और बीच में जो है कोई भी सूत्र ई प्रत्यय कर लेता, तो उसमें जो है इको यणची काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने सवर्ण संज्ञा में दो प्रकार के नियम जाने। एक हमने क्या जाना, ना झलव, यदि आज का विषय रहेगा, ह्रस्व और दीर्घ का विषय रहेगा, तो क्या होगा, तो कभी भी वे परस्पर जो है वे सवर्णी नहीं रहेंगे, ठीक है, परस्पर वे क्या रहेंगे, सवर्णी नहीं रहेंगे, यदि आज का विषय रहेगा, दीर्घ और प्लुत का विषय रहेगा। और दूसरा क्या जाना हमने, अणुदित सवर्ण से चा अप्रत्यय, यदि भाई प्रत्यय का विषय रहेगा तब भी वे परस्पर सवर्णी नहीं होंगे और उनकी जगह जो है सवर्णता से आदेश नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यदि इन दोनों से भिन्न होता है, क्या होता है फॉलो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतरीय तंत्र परस्पर समान होते हैं, तो उनकी क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। आप उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। परंतु यदि ये दो विषय आएंगे, आच और प्रत्यय का, तो क्या होंगे, इनमें जो है आप सवर्णता का बोध न करें, ये जो है परस्पर सवर्णी नहीं रहेंगे। हमने जान लिया था कि 18 प्रकार का होता है, किस प्रकार से पिछली वीडियो में जाना था, और री और लरी किस प्रकार से 30 प्रकार का होता है, ये भी हमने जाना परस्पर सवर्णता के कारण। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि री वर्ण सवर्णी री जो है कितने प्रकार का होता है, तो वो कितने प्रकार का होता है, 30 प्रकार का होता है। यदि साधारणतया प्रश्न आएगा कि री वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वो 18 प्रकार का ही होता है। लरी वर्ण 12 प्रकार का ही होता है। लरी में जो है दीर्घ रूप का ग्रहण नहीं होता है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो को देख ले, तब आप समझ पाएंगे कि लरी वर्ण क्यों लरी वर्ण में दीर्घतम रूप नहीं होता है और क्यों उसके 12 ही रूप बनते हैं। 12 प्रकार का ही वह होता है, और इसी प्रकार ये भी क्या है, 12 प्रकार के ही होते हैं। परंतु यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि सवर्णी री या लरी कितने प्रकार का होता है, तो वो 30 प्रकार के होंगे, ठीक। ये हो यवलाहा, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये जो है, इसका हमें भी आया था ये प्रश्न कि
कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यवलाह द्विधा, आप इसको ट्रिक की तरह याद रखें कि नासिका और अनुनासिका से जो है यवला द्विधा 2 प्रकार के होते हैं। नासिका अनुनासिका से यवला द्विधा। यवल, इसको आप इकट्ठा याद रखें, अलग अलग याद ना रखें। य, व और ल 2 प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से याद ना रखें। यवला द्विधा, बस इतना याद रखें। क्यों यवला द्विधा? नासिका अनुनासिका, नासिका और अनुनासिका के कारण यवला द्विधा। य जो है 2 प्रकार के होते हैं। नासिका से कैसे हो जाएंगे? य, व, ल। नासिका का प्रयोग करो इनमें, ठीक। ये नासिका का प्रयोग न होने के कारण क्या हो जाएगा, इनमें क्या, नासिका का जब प्रयोग नहीं होगा य व ल, तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से 2 प्रकार के होंगे। नासिका और अननासिक, अनुनासिक और अनुनासिक भेद होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार के होंगे। कौन? य, व और ल, यवला द्विधा। अब अंतिम सूत्र है, ये क्या है, अब अंतिम सूत्र है इस वीडियो का। देखो यह सूत्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण को समझना है, अच्छी प्रकार से जानना है, तो ये सूत्र जो है बहुत सहायता करता है व्याकरण को जानने में। इस सूत्र का अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ सामान्य विषय जान लेंगे, ठीक है। पहले हम इस विषय को जान लेते हैं, ठीक है। देखो जब भी प्रश्न आता है, देखो जब अदेंग गुणः, इसमें जो है क्या हो जाता है, अत, इसका क्या विच्छेद होता है, अत एंग गुणः, अदेंग गुणः, अत एंग गुणः। ये अत से क्या ज्ञान होगा? देखो प्रश्न बन सकता है जब अदेंग गुणः, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सूत्र रहेंगे, प्रश्न बन सकता है उसमें कि भाई इसमें अ के तो 18 प्रकार के भेद होते हैं भाई। तो अ के जो वो 18 प्रकार के भेद होते हैं, यहाँ पर कौन से प्रकार के भेदों को हम ग्रहण करें? क्यों? क्योंकि देखो अ की क्या होती है, 1 मात्रा होती है, आ की 2 मात्राएं होती हैं, और प्लुत की कितनी होती है, 3 मात्राएं होती है, ठीक। जब हम परस्पर संधियों में इनको जोड़ेंगे तो क्या होती है, इनकी मात्राओं में भी जुड़ाव होता है। 2 मात्राएं रहेंगी तो वहाँ पर दीर्घ रूप बन जाएगा। जैसे कि आपने व्याकरण का अध्ययन किया होगा, तो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर आ और उ के स्थान पर जो है क्या आदेश हो जाता है, ओकार आदेश होता है। क्या आदेश होगा इसमें? ओकार आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ओकार आदेश होगा। अच्छा, आ की तो 2 मात्राएं होती है और उ की तो 3 मात्राएं होती है। अच्छा, तो इसमें तो प्लुत स्वर होना चाहिए था, है ना, तो प्लुत होना चाहिए था, है ना, तो इधर तो प्लुत नहीं बताया गया। अच्छा, क्यों नहीं बताया गया? इस प्रकार से इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता था, ठीक है। कन्फ्यूज़न को आप समझ गए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये। देखो जब भी जो है हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं, या फिर जो है उदाहरण में स्थिति बनेगी, जब भी उसमें आएगा अ या कोई भी स्वर आएगा, तो हम ये अनुमान लगाने की, वहाँ पर अ तो 18 प्रकार का रहता है, ए 12 प्रकार का रहता है, री 12 प्रकार का रहता है, री जो है 18 प्रकार का रहता है। तो हम ये अनुमान कैसे करें कि यहाँ पर कौन सी अवस्था रहेगी? इसका ज्ञान करने के लिए हलंत त का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत त का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मात्राएं कितनी होती हैं? 1 मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा होती है, ठीक है। अब जब हम अ के साथ आ को जोड़ेंगे तो वह प्लुत स्वर में हो जाएगा। किस में होगा? प्लुत में हो जाएगा। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि भाई क्या हो जाएगा, अ और आ को आ हो जाएगा। भाई अ और आ को जब हम जोड़ेंगे तो वो तो प्लुत में चले जाएगा, वो तो आ इस प्रकार से बनेगा। परंतु जब आप उसको उदाहरण में देखेंगे तो उसका केवल और केवल दीर्घ ही रूप रहेगा। तो इस मात्राओं के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या है, यह सूत्र काम आता है, ठीक है। हलंत त का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये जो है उपयोग में कैसे होता है।
पहले आप संशय समझ गए कि किस प्रकार का संशय पैदा होता है, आगे उदाहरणों को समझने में जो है इस प्रकार का संशय पैदा होगा कि भाई अ के तो 18 प्रकार के भेद होते हैं। या फिर जब हम आगे गुण वृद्धि इत्यादि चीज़ें करने शुरू करेंगे, वहाँ पर क्या होता है कि गुण हो जाता है। कोई भी दो होंगे कि भाई अ और उ को ओ गुण हो जाए। भाई अब जो अ है, कई बार वहाँ पर जो है दीर्घ उ का विषय आ जाएगा। अ और दीर्घ उ ह्रस्व अ और दीर्घ उ को क्या हो जाए, ओ हो जाए। तो उसमें ओ क्या होगा, देखो जो ह्रस्व अ है उसकी एक मात्रा रहेगी और जो ह्रस्व अ की एक मात्रा रहेगी और दीर्घ उ की 2 मात्रा रहेगी। तो जो ओ बनेगा वो ओ इस प्रकार का ओ बनना चाहिए, ठीक है। ओ किस प्रकार का बनना चाहिए, इस प्रकार का प्लुत प्रकार का बनना चाहिए। तो कभी कभी भी आपने उदाहरण देखा है जिसमें आपने ये चिन्ह देखा होगा, कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें कि बीच में ये चिन्ह होता है, क्योंकि प्लुत रूप उनमें बनता नहीं। इसीलिए वहाँ पर विशेष नियम बनाना पड़ता है और उस विशेष नियम को बनाता है ये हलंत त। कौन बनाता है, हलंत त उस विशेष नियम को बनाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, अ जमा उ को जो है गुण होकर ओ रूप बन जाता है, जबकि नियम के अनुसार तो उसका ये वाला ओ रूप बनना चाहिए, परंतु वहाँ पर उदाहरण में ये रूप बनता है। क्यों, क्योंकि उनमें जो है विशेष विधान किया जाता है। किसका विधान किया जाता है, हलंत त का विधान किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको इसको बताते हैं तो ये जो है पूरी तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अत बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये अत जो ये हलंत त है ये किसका ज्ञान कराता है, केवल उससे जो पूर्व का वर्ण है और उससे जो पश्चात का वर्ण है उनमें ये क्या कराता है, केवल और केवल उन्हीं मात्राओं का ज्ञान कराता है जो इसके पूर्व में है। क्या है, इसके पूर्व में है। इसके पूर्व में क्या है, अ है। क्या है, इसके पूर्व में अ। हलंत त के पूर्व में क्या है, अ है। कौन है इसके पूर्व में, अ। अतएव जो अ की कौन सी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है और एक मात्रा होने के कारण ये क्या होता है, ह्रस्व होता है। क्या होता है, एक मात्रा होने के कारण ये ह्रस्व होता है। अतएव वृत्ति भाग में आता है कि ह्रस्व अकार और ए और ओ गुण संज्ञा वाले हों। फिर वहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, ठीक है। अत केवल इसी संकेत करने से क्या हो जाता है कि ह्रस्व अकार का ग्रहण होगा। फिर भी इसमें एक प्रश्न पैदा होता है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे कि हलंत त का प्रयोग क्यों होता है, उस वर्ण की मात्रा दर्शाने के लिए कि उसके जो पूर्व का वर्ण होता है उस मात्रा को आपको उसमें ग्रहण करना है, ठीक है। किस का ग्रहण, क्योंकि अ के जो है 18 भेद होते हैं। अ का दीर्घ भेद भी होता है, प्लुत भी, उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक। तो किसका ग्रहण किया जाना चाहिए, तो ये हलंत त के द्वारा जो है संकेत किया जाता है। जब भी हलंत त के द्वारा संकेत किया जाएगा तो उसके जो पूर्व का वर्ण होगा उस मात्रा को उसमें जानना चाहिए। यहाँ पर अदेंग, इस अ से जो है ह्रस्व का ज्ञान करना चाहिए। अतः वृत्ति भाग में आता है ह्रस्व अकार और एंग, एंग गुण। अब एंग जो है क्या होते हैं, गुण संज्ञा वाले होते हैं। देखो यहाँ पर एक और प्रश्न उठेगा, ठीक है। अब जो ए है उसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। क्यों, क्योंकि वो दीर्घ उसका उच्चारण होता है। दीर्घ स्वर क्या है, ए क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक। क्या है, दीर्घ स्वर है। एक मिनट। ए क्या है, दीर्घ है और अ को ह्रस्व हमने जान लिया। क्यों अ ह्रस्व का प्रयोग किया गया। अब अ तो 18 प्रकार का हो सकता था, परंतु त से जो है हलंत त से हमारे को क्या पता चल गया कि ये क्या होगा, ह्रस्व का प्रयोग इसमें होगा, प्लुत और दीर्घ का प्रयोग नहीं होगा। यदि आत होता तो क्या हमें पता चलता कि भाई दीर्घ का रूप होगा, ह्रस्व और प्लुत का नहीं होगा। यदि इस प्रकार से होता
आत यदि इस प्रकार से होता तो उसमें क्या होता है, प्लुत का उसमें जो है प्लुत भेद को जानना चाहिए, बाकी जो है ह्रस्व और दीर्घ रूप को उसमें हम नहीं जानते। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ह्रस्व रूप को ही बताएगा, जो उसके पीछे का वर्ण रहेगा उसकी जो मात्रा रहेगी उसी वर्ण, केवल उसी का ही विधान करना है आपको, बाकी नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये बता रहा है। दूसरा देखो, इसमें एक और कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, अब जो एंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आ है और आ के साथ साथ क्या है, ऊ है। ठीक है, अब ऊ क्या है, ह्रस्व है। ठीक है, ऊ क्या है, ह्रस्व है। अब ऊ क्या है, ह्रस्व है। ठीक, हाँ, ऊ क्या है, ह्रस्व है और आ क्या है, दीर्घ है। ठीक, तो इनको क्या हो जाए, इनको भी तो प्लुत होना चाहिए था। ठीक है, 3 मात्राएं बन के इनको भी प्लुत हो जाना चाहिए था, परंतु जब ये इसकी स्थिति बनती है तो उधर प्लुत रूप नहीं बनता, इनमें ओ गुण होता है। देखो ओ, इनमें ओकार गुण होगा। ठीक है, ओकार गुण होगा। तो क्या क्या आता है कि भाई जो हलंत त से पश्चात का वर्ण भी होगा, जो हलंत त से जो है पश्चात का वर्ण है, अर्थात एंग। जो एंग है ये भी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, ये हुआ। कैसे, क्योंकि जब इसमें हलंत त आ गया तो इसके जो पश्चात का वर्ण है हमें उसकी ही मात्रा का ज्ञान करना है। समझ गए आप? तो ये क्या ज्ञान करवा रहा है, सबसे पहले तो ये अ में ह्रस्व का ज्ञान करवा रहा है, और दूसरा जो है ये एक दीर्घ का ज्ञान करवा रहा है। अतएव नियम बनता है कि गुण संज्ञा किसकी होती है, द्विमात्रिक की ही होती है। ठीक है, केवल और केवल द्विमात्रिक की ही होती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है कि पूर्व आकार क्या है, द्विमात्रिक है, और उत्तर जो ऊकार है वो क्या है, एक मात्रा होने से जो है दोनों में जो है प्रमाणकृत क्या होना चाहिए था, त्रिमात्रिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुण संज्ञा तो केवल द्विमात्रिक की ही होती है। अच्छा, ऐसा तो इसने कहीं भी नहीं बोला, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, संकेतिक दृष्टि से बोल रहा है। जो आचार्य ने क्या किया, जब क्या किया, अष्टाध्यायी की रचना की, तो उन्होंने क्या किया, भाषिक संकेतों का संग्रहण किया, वहाँ की बातें अब यहाँ काम आ रही है। इसीलिए क्या है, क्रम से वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अत एंग, अब जो हलंत त है इसे जो पश्चात का वर्ण रहेगा, यानी कि जो ये ए है, इसको भी क्या करेगा, ये इसमें भी अब आप उसी स्थिति का ज्ञान कीजिए जो ये ए है। ए क्या होता है, दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है, और इसकी क्या होती है, द्विमात्रा होती है। अतएव एंग गुण, अतएव ये क्या नियम पैदा करता है यहाँ पर कि ह्रस्व आकार और एंग क्या होते हैं, गुण संज्ञा वाले होते हैं। परंतु गुण संज्ञा वाले क्यों होते, परंतु गुण संज्ञा वाले ये होते हुए केवल और केवल द्विमात्रा का ग्रहण करते हैं, ये प्लुत में कभी भी नहीं होते। ये जो है हलंत त जो है ए का प्रयोग करने से इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जो गुण संज्ञा होगी वो दीर्घ तक ही रहेगी, कभी भी वो प्लुत में नहीं जाएगी। भले ही चाहे वहाँ पर क्या हो, दीर्घ और प्लुत के विषय आए, मात्रा जो है जमा करके प्लुत रूप में हो रही है, परंतु फिर भी क्या होगा, ये जो ये त है ये एंग के साथ जुड़ने के कारण नियम बनाता है कि गुण संज्ञा किसकी होती है, दीर्घ की ही होती है। हमेशा गुण संज्ञा में अधिकतम रूप आप दीर्घ ही बना सकते हैं, उसमें आप प्लुत में नहीं जाएंगे, और वहाँ पर जो है आप ह्रस्व अकार का प्रयोग करेंगे। जो अ क्या रहेगा, वहाँ पर ह्रस्व रहेगा, और एंग बताने से जो है ये क्या बता रहा है कि जो गुण संज्ञा होगी वो हमेशा दीर्घ तक जाएगी, चाहे भले ही उसमें क्यों ना प्लुत रूप बन जाए, तब भी क्या होगा, अदेंग गुणः ये संज्ञा करता। इस सूत्र को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस सूत्र को हम इसी संज्ञा प्रकरण में ही देखेंगे। अदेंग गुणः ये क्या है, एक संज्ञा सूत्र है, और ये पूरा जो है इसको बताता है कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है,
हमने इसको आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश की। देखो अभी भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप ग्रुप में आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ग्रुप में जो है इसकी पूरी जानकारी दे देंगे कि ये फिर से किस प्रकार से होगा। आपके संशय के हिसाब से हम फिर से इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ समझेंगे तो शास्त्र में आपको कहीं भी आगे फिर कोई भी संशय डाउट नहीं रहेगा, कहीं भी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आराम से आप केवल समझेंगे और जान जाएंगे, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत होगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से वो अपने आप याद रहता है भाई। अगर आपको विषय का पता होता है तो याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप याद रहता है फिर, है ना। अपने आप जो है टॉपिक जब ज़रूरत होती है तो अपने आप भीतर से आ जाते हैं। ये इसी प्रकार से वही हमने आपको बताया कि यदि हलंत त से जो है परे होगा तो जो है उसके समकाल का ही ज्ञान करना चाहिए, बाकी उसमें कोई भी ज्ञान नहीं करना चाहिए। इस बात को जो इस सूत्र को जो हमने पूरा आपको समझा लिया है, इसकी वृत्ति सूत्र इत्यादि को जब भी आप अध्ययन करेंगे तो हम जो है आपको पूरे उसी प्रकार से जो है आप पहुँचेंगे जिस प्रकार से हमने आपको उदाहरण में समझाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो अत को क्या कहेंगे, अत को क्या कहते हैं, ता पर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये देखो ये माउस से थोड़ा सा लिखे नहीं जाता है ठीक से, है ना। आप विषय को जो है खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, जब आप इस सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो जो हमने आपको बताया उदाहरण, इस अध्ययन गुण से जो हमने आपको पूरा इस सूत्र को ही समझाया है, इस सूत्र में अब किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, अतएव जब अत आएगा तो क्या होगा, यह केवल और केवल 6 प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि अ अपने समकाल का ग्रहण करने के कारण ये केवल और केवल इनके केवल और केवल ह्रस्व भेदों को ही देखेगा। देखो ह्रस्व भेद से जो है कितने प्रकार का अ रहता है, 6 प्रकार का रहता है। दीर्घ से 6 प्रकार का रहता है, प्लुत से 6 प्रकार का रहता है, इसीलिए तो 18 प्रकार का होता है भाई। अब उसमें दीर्घ और प्लुत को हटा दो तो कितने प्रकार का रह जाएगा, 6 प्रकार का रहेगा, क्योंकि जो हलंत त है वो इस अ के समकाल का ज्ञान करवा रहा है। ठीक है, केवल ह्रस्व का ही ज्ञान इसमें होने दे रहा है, दीर्घ व प्लुत का जो है इसमें ज्ञान नहीं होने दे रहा है। अतएव जो है जब अत आएगा परीक्षा में, ये प्रश्न आएगा कि अत कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। यदि अ यह आएगा कि अ कितने प्रकार का होता है, तो वो 18 प्रकार का होगा। इसी प्रकार से इत भी, उत भी, ऋत भी, ऋतु नहीं होगा ऋत, लृत भी, एत, ओत, ऐत और औत। ठीक है, ऐत और औत भी 6 प्रकार के होंगे। क्यों, एक तो ऐत ये क्या है, संध्यक्षर है, इनमें ह्रस्व तो होता ही नहीं एक तो, और दूसरा हलंत त आ जाने से क्या होगा, इनमें प्लुत का विधान भी नहीं होगा, प्लुत का ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिए 6 प्रकार के हो जाएंगे। और देखो जो ये ऋत और लृत है, इनमें जो है हमेशा 12 का ही रहेगा। ठीक है, इनमें क्या होता है, 12 का ज्ञान होगा। 12 का किसका, 6 जो है 6 किसका, 6 री का और जमा 6 लरी का। ये जो है परस्पर सवर्णी होने के कारण, ये जो है सवर्णता, इनमें इतना गंभीर विषय है सवर्णता, जिसके कारण क्या होता है, गंभीर नहीं, क्या सरल विषय है, कोई गंभीर नहीं है, बिल्कुल सरल है। नियम बनता है, वार्तिक आता है, रील री वर्णयो, रील री वर्णयोर सावर्ण्यम, जो भी वो क्या है वार्तिक हमने ऊपर जिसका हमने अध्ययन किया, री और लरी वर्ण की क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उस सवर्ण संज्ञा होने के कारण ही जो है ऋत और लृत का जब विषय आता है तो उसमें 12 का ग्रहण होता है। क्यों, 6 री के, 6 लरी के, लरी के किन, ह्रस्व भेदों के, और री का भी कितना, ह्रस्व भेद का। ठीक है, यदि इनमें दीर्घ विषय आएंगे, लरी दीर्घ आएगा तो उसमें भी क्या रहेगा, 12 ही रहेंगे। ठीक है, परंतु लरी का कभी भी दीर्घतम रूप नहीं होता है, इस बात को स्मरण रखना है आपने। ठीक है, अब इस हलंत त का प्रयोग किस प्रकार से होता है शास्त्र में, ये किस प्रकार का व्यवहार पैदा करता है, किस प्रकार का ज्ञान पैदा करता है, इसको हमने आपको समझा दिया। फिर भी आपको समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ग्रुप में फिर से इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझा देंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है परीक्षा की दृष्टि से। और दूसरा जो है, यदि आपको व्याकरण को केवल समझने से ही उसमें ज्ञान बोध प्राप्त करना है तो इन टॉपिकों को समझना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है,
य कितने, यवला द्विधा, ठीक, यवला द्विधा। अत से जो है कितने भेदों का ग्रहण होगा, अत से उसके केवल और केवल ह्रस्व का ग्रहण होगा, ना ही उनके क्या होगा, दीर्घ का ग्रहण होगा, ना ही उनके प्लुतों का ग्रहण होगा। अतएव अत के कितने भेद हुए, 6 ही भेद हुए। तो इस वीडियो का समापन यहीं पर ही होता है। देखो, इस वीडियो में यदि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करें, कमेंट करें, और हम आपको ग्रुप्स में जो है पूरी तरीके से उन टॉपिक को फिर से समझा देंगे, ठीक है। या फिर हम नई वीडियो लेकर के आ जाएंगे उसी टॉपिक स्पेसिफिक, केवल उस टॉपिक के आधार पर ही, ठीक है। देखो, हमारे ग्रुप्स बने हैं, व्हाट्सएप भी ग्रुप्स बने हैं। देखो, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका जो PDF है वो आपको हमारे ग्रुप्स में ही देखने को मिलेगा। अतएव जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के लिंक जो है हमने वहाँ पर दे रखे हैं। आप क्या करें कि हमारे समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन हो जाए। क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगी या हम आपको कोई भी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, हमारी वीडियोस होंगी, या फिर कोई भी नया विषय रहेगा, या फिर सामान्य ज्ञान से विषय भी हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। अतएव आप वहाँ पर ज्वाइन होकर हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा, आप जो है सूचना सर्वप्रथम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।